किसी भी अच्छी चीज की शुरुआत एक अच्छे मंत्र के साथ होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो और सबसे पावरफुल मंत्र जो है, जिससे हमको जुड़ना ही चाहिए, वो है गायत्री। तो लेट्स स्टार्ट विद गायत्री। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप लोगों को आपके लक्ष्यों में, स्टॉक मार्केट के लक्ष्यों में भी आपको एक सक्सेस मिले। मैं अपना स्क्रीन जरा शेयर कर लेता हूं अभी। ये सेशन हिंदी में नॉर्मली रहता है, और अगर बीच में आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। फाइन गाइस, सो सब लोगों को मेरा स्क्रीन दिख रहा है? जरा चैट बॉक्स में यस बोलिए यदि आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है तो। वेरी गुड, एक्सलेंट। मेरा नाम योगेश्वर वशिष्ठ। अपने बारे में थोड़ी बाद में बताता हूं, पहले जरा टॉपिक पे आते हैं। अभी मेरी एक यूट्यूब चैनल है जिस पे रेगुलरली बहुत सारे वीडियोस होते हैं। तो उसमें से एक वीडियो निकालते हैं जो पिछले महीने का है, 3 हफ्ते पहले का। और जहां, या वीडियो देख लीजिए कि निफ्टी में यहां से 500 पॉइंट का क्रैश आने वाला है। और ये वो समय था जब सब लोगों को लगता था कि मार्केट कभी नीचे जाएगा ही नहीं। इतना बड़ा यूफोरिया था मार्केट में, लोगों को लगता था कि ये मार्केट कभी नीचे जाएगा ही नहीं। तो और उसके बाद ये सेशन आप सुन लीजिए बाद में। आज का अपना एजेंडा क्लियर कर लेते हैं, और उसके बाद मार्केट बहुत जोर से गिरा है। अपना एजेंडा जरा क्लियर कर लेते हैं आज। मैं योगेश्वर ऐसा ही दिखता हूँ। स्टॉक मार्केट में मैं लगभग 22 साल से हूँ। पहले 2007 तक पार्ट टाइम ट्रेडर था, एज अ हॉबी ज्यादा लेता था। 2007 में फुल टाइम हो गया, और 2012 के बाद ट्रेडिंग भी करता हूँ, और बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हैं जो मेरे अंडर में ट्रेन होते हैं। और आज का जो विषय है, जो सब्जेक्ट है स्टॉक मार्केट, वो मैं सेकंड सोर्स ऑफ इनकम के रूप में प्रमोट करता हूँ। अपनी दिनचर्या पहले बताता हूँ। लेट मी टेल यू माय रूटीन ऑफ द डे। उसे आपको ध्यान, और फुल टाइम ट्रेडर हूं, ये ही करता हूं। लेट मी टेल यू मेरा दिनचर्या क्या रहता है। सुबह उठता हूं मैं 5 बजे, 1 घंटा ध्यान करता हूँ। सालों से करता हूँ। मेरी एज है अभी 58। बचपन से ध्यान का शौक है। उसके बाद मैं एक 6 बजे 1 घंटा सो जाता हूँ। फिर मैं 7 बजे उठता हूँ। 7 बजे मेरे योगा टीचर आते हैं, सालों से मुझे योगा सिखाते हैं। 1 घंटा योग का सेशन रहता है। फिर 8 बजे हमारी कुक आ जाती है, और मुझसे पूछती है, सर मैं आपके लिए आज क्या बनाऊं? तो मैं उसको बोलता हूँ मुझे ये खाना है। और तभी मैं स्टॉक मार्केट के सामने चला जाता हूँ। मेरा कंप्यूटर खोलता हूँ, देखता हूँ क्या चल रहा है, यूएस में क्या हुआ, यूरोप में क्या हुआ। 8:30 बजे नाश्ता लग जाता है। नाश्ता करता हूँ मैं, मेरी वाइफ चाय पीते हैं, नाश्ता करते हैं। फिर 9 बजे मेरा एक ट्रेडिंग रूम होता है, एल्गो ट्रेडिंग रूम, जो लगभग 14 साल से चल रहा है। वो ट्रेडिंग रूम में फिर मैं 9 से 10 बजे तक लाइव ट्रेडिंग करता हूँ, 1 करोड़ रुपए के कैपिटल पे लगभग। वो 1 घंटा चलता है सेशन, 10 बजे। 10 बजे वो बंद हो जाता है, फिर मेरी ट्रेडिंग भी बंद हो जाती है। और फिर मैं 1 घंटा आराम करता हूँ, एक कप चाय पीता हूँ। फिर 11 बजे मैं जिम चला जाता हूँ, और मेरा जिम इंस्ट्रक्टर मुझे 11 से 12 तक ट्रेन करता है बॉडी में। 12 बजे वापस आता हूँ, रिलैक्स करता हूँ।
1 बजे लंच करता हूँ और 1:30 बजे मैं ऑफिस जाता हूँ। 2 बजे के आसपास ऑफिस पहुंच के, पास में ही ऑफिस है, 1:45-2 बजे तक पहुंच जाता हूँ। फिर वहां मेरी टीम है लगभग 25 लोगों की, जो 8,000 स्टूडेंट्स को सर्विस देती है। ये हमारी ट्रेनिंग्स बहुत सालों से चल रही है। ऑफिस में 2 घंटा रहता हूँ, फिर वहां से निकल जाता हूँ 5:30 बजे, 5 साढ़े 5 के बीच में। 6 बजे मेरे मसाज के सेशन होते हैं, केरला आयुर्वेदिक मसाज, जो मुझे बहुत पसंद है। 1 घंटा मसाज होता है, फिर वापस आता हूँ और 8 बजे खाना खाता हूँ और रात को 11 बजे सो जाता हूँ। और पूरी जिंदगी में हफ्ते में एक किताब मैंने हमेशा पढ़ी है। हमेशा एक किताब मेरे हाथ में रहेगी। अभी आचार्य अग्निव्रत जी की किताबें पढ़ रहा हूँ, आपने नहीं पढ़ी हो तो। ये पूरे 4 किताबों का वेट है, 11 किलो। ये भी किताब पढ़ रहा हूं मैं अभी। तो क्या स्टॉक मार्केट मेरा पैशन है? बिल्कुल नहीं। क्या मेरी जिंदगी स्टॉक मार्केट के लिए बनी है? बिल्कुल नहीं। स्टॉक मार्केट सिर्फ एक पैसा कमाने का जरिया है। और आपने अगर यहां आके पैसा नहीं कमाया तो आपने अपने जीवन को शुद्ध उस टाइम को वेस्ट किया। आर यू विथ मी सो फार गाइस? आर यू विथ मी सो फार? कि हम स्टॉक मार्केट में सिर्फ पैसा कमाने आते हैं, इसका और दूसरा कोई उद्देश्य नहीं है। यहाँ पे कुछ प्रोडक्टिव नहीं होता है, आप कोई सर्विस नहीं देते हो, आप कोई प्रोडक्टिविटी नहीं करते हो, आप किसी की मदद नहीं करते हो। इसीलिए इसको जितना आसानी से आपको लगता है इसमें पैसा बनता है, ऐसा है नहीं इसमें। क्योंकि फ्यूचर्स और ऑप्शंस में 90% लोग पैसा लूज करते हैं। और ज्यादातर पोर्टफोलियो वालों को भी जब मार्केट ऊपर जाता है तो वो आते हैं, फिर भाग जाते हैं उसमें। तो स्टॉक मार्केट को सही तरीके से सीखते हैं आज। 2 घंटे का सेशन रहेगा, 1.5 घंटे का नहीं आ पाएगा। बहुत सारे लोग हैं। ये अलग अलग एसेट क्लास है, स्टॉक्स, एफडी, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट, गोल्ड। और हम आज बात करेंगे स्टॉक मार्केट, कैसे उसको हमको आगे जाना है। बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग के बारे में बहुत बातें करते हैं। मेरा मानना है कि स्टॉक मार्केट में सबसे ज्यादा पैसा इन्वेस्टिंग से बनता है। और ट्रेडिंग का महत्व है 25%, 25%। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का महत्व है 75%। जो भी ट्रेडर इस बैलेंस को बना पाता है, वो बहुत अच्छा रिजल्ट उसको आता है। और जो आदमी पूरा दिन इंट्राडे ट्रेडिंग करके पैसा कमाने की कोशिश करता है, मार्केट उसकी शर्ट उतार लेता है। ये मेरे अपने थॉट्स है जो मैं आपको बता रहा हूँ। वंडरफुल प्रोफेशन है, 22 साल से प्रैक्टिस करता हूँ। स्टॉक मार्केट आपको क्या दे सकता है? पोर्टफोलियो यदि आप बना रहे हैं तो 24% पर ईयर का रिटर्न मिलना चाहिए। और अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो और आप बहुत अच्छे हो, सिर्फ ट्रेडिंग कर रहे हो नहीं, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो और आप बहुत अच्छे हो, अच्छे हो से कुछ काम नहीं चलेगा, बहुत अच्छे हो, तो आप यहां साल में अपना पैसा डबल कर सकते हो। तो 2% महीने का पोर्टफोलियो को से मिलना चाहिए। और लगभग 6 से 8% पर मंथ आपको ट्रेडिंग से मिलना चाहिए, अगर आपको ट्रेडिंग आ गई तो, जम गई तो। बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो आपको आने चाहिए। और 4 तरह की ट्रेडिंग्स मार्केट में होती है: इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग और पोर्टफोलियो ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है? एक दिन की ट्रेडिंग, सुबह लिया शाम को बेच दिया, सुबह बेचा शाम को खरीद लिया। स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है? स्विंग ट्रेडिंग जो लगभग 10 दिन तक ट्रेड चलता है। आज खरीदा 3 दिन में बेच दिया, आज खरीदा 7 दिन में बेच दिया। दैट इज स्विंग ट्रेडिंग। पोजिशनल ट्रेडिंग क्या होती है? पोजिशनल ट्रेडिंग जो 2-3 महीने ट्रेडिंग चलती है। जैसे आज ही मैंने एक टाटा स्टील में पोजिशनल ट्रेड लिया है, जिसमें मेरा पोटेंशियल प्रॉफिट है लगभग 1.5 लाख रुपया।
और जिसमें मेरा रिस्क है 25,000 रुपये। ट्रेड आज ले लिया है और ये दिसंबर के एंड तक चलेगा। इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। और आखिरी है पोर्टफोलियो बिल्डिंग। ये चारों में आपको महारत आनी चाहिए। अलग अलग कुछ स्ट्रेटजीज में आपको सिखाने वाला हूं, पर सबसे पहले रूल ऑफ 72 के बारे में जानते हैं। यदि आपको ये नहीं पता तो आपकी स्टॉक मार्केट में जर्नी ही शुरू नहीं होती। रूल ऑफ 72 क्या है? 72 को अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट से भाग देते हैं तो पता लगता है कितने साल में आपका पैसा डबल हो। इसको एग्जाम्पल के साथ ले लेते हैं। अभी बताइए, एफडी में आपका पैसा कितने परसेंट पर ईयर पे ग्रो होता है? एफडी में आपका पैसा कितने परसेंट पर ईयर पे ग्रो होता है? गाइस, दिस सेशन इज इन हिंदी. I speak English pretty well. In fact, most of my sessions are in English. But today's session was supposed to be taken by Nikhil Doshi. He's not there today. So I'm taking his session. And since he takes all his sessions in Hindi, so most of the people who have come to attend, they have come to listen in Hindi. That's why I'm taking this session specifically in Hindi. बराबर है? चलिए वापस आते हैं। तो 6%, 6% लगभग एफडी देता है हमको। तो कितना साल लगेगा एफडी में पैसा डबल होने में? 72 डिवाइडेड बाय 6, 12 साल लगेंगे एफडी को डबल, मतलब पैसा डबल होने में। अगर आप 25 साल के लिए पैसा रखते हो 1 लाख रुपया, तो कितना ग्रो होगा? 1 लाख से 2 लाख, 2 लाख से 4 लाख। आपका ग्रोथ बहुत कम होगा क्योंकि 12 साल में ग्रो हो रहा है वो। यदि आपका पेंशन फंड में पैसा डाला आपने, जो 4% पे ग्रो हो रहा है, उसका डबल होने में 18 साल लगेगा। यदि आपने पैसा म्यूचुअल फंड में डाला, जो लगभग हिस्टोरिकली 12% पर ईयर देते हैं, तो 72 डिवाइडेड बाय 12, आपका पैसा 6 साल में डबल होगा। और यदि आपको पोर्टफोलियो बनाना आ गया जिसमें आपका पोर्टफोलियो 24% पर ईयर पे ग्रो हो रहा है, तो 72 डिवाइडेड बाय 24, तो आपका पैसा 3 साल में डबल हो जाएगा। अब आप बोलेंगे इससे फर्क क्या पड़ता है, कितने साल में डबल होता है? यही तो सारा गेम है। कितने साल में आपका पैसा डबल होता है, उससे पता लगता है कि आप कितने अमीर बनेंगे। एफडी में पैसा डाला तो 25 साल में 1 लाख का बनेगा 4.5 लाख रुपया, क्योंकि हर 12 साल में डबल हो रहा है। म्यूचुअल फंड में डाला तो हर 6 साल में डबल होगा, आपका 1 लाख का बनेगा 16 लाख रुपया। लेकिन अगर आपने पोर्टफोलियो बनाना सीख लिया 24% पर ईयर का, तो हर 3 साल में डबल हो जाएगा। इसको बोलते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। आपका 1 लाख रुपया 25 साल में बन जाएगा लगभग 5 करोड़ रुपया। तो अभी आप बताइए आपको कौन से वाले के लिए मेहनत करनी है, 6, 12 या 24? चलो बताइए। बहुत दिनों के बाद हिंदी में एक सेशन ले रहा हूँ गाइस, बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। निखिल ने रिक्वेस्ट किया था मुझे कि वो उसको आज आ नहीं पा रहा है, कि सर प्लीज मेरा सेशन आप हिंदी में ही लीजिएगा। यस, बताइए कितने के लिए मेहनत करना चाहेंगे, 6, 12 की 24? थैंक यू। सब पीपल थिंक जो हिंदी इज फाइन सर। या दैट्स ग्रेट, थैंक्स। मैं ओरिजिनली उत्तराखंड से हूँ, देहरादून से, तो वहां शुद्ध हिंदी बोली जाती है। ये बम्बईया हिंदी नहीं होती है। बम्बईया हिंदी तो बड़ी गड़बड़ है, लोचा हो गया, कंटाला आ गया। आई डोंट अंडरस्टैंड, बट मैं अपनी वाली हिंदी पे रहता हूँ। बराबर। अभी ये मैकेनिज्म है। सबसे पहले तो देख लेते हैं पॉसिबल है क्या। अभी यहां और एक ही जगह से पता लगता है। मैं ट्रेडिंग भी करता हूं, इन्वेस्टिंग भी करता हूं, दोनों सिखाता हूं। यहाँ
अभी देख लेते हैं। दो अकाउंट में पोर्टफोलियो में बनाता हूं। जरा एक मिनट दे दीजिए। ये यहां पे मेरा पोर्टफोलियो, जिसमें मार्केट के क्रैश होने के बाद भी मेरा पोर्टफोलियो पॉजिटिव है। और हमने लगभग 4 महीने पहले अपना सब कुछ ज्यादातर बेच दिया था। तो यहां इसमें ये फाइनेंशियल में ईयर में अब तक 11,61,000 रुपीज का प्रॉफिट बुक है। और लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 32,34,000 का प्रॉफिट बुक है। उसके बाद दूसरा मेरा खुद का अकाउंट, ये सब इन्वेस्टर्स क्लब के पार्ट है। यहाँ पे आप देखेंगे लगभग 45 लाख है। ये भी छोटे से प्रॉफिट में है। और ज्यादातर हम कैश में बैठे हुए हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें लगभग ये फाइनेंशियल ईयर में 3,47,000 का प्रॉफिट बुक है। और लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 30,97,000 का प्रॉफिट बुक है। इसको जरा समझ लेते हैं। अभी लगभग 5 साल पहले एक इन्वेस्टर्स क्लब मैंने शुरू किया था, जो एक स्ट्रिक्ट रूल्स से काम करता है। और ये उसका हमारा अब तक का रिजल्ट है, और ये डॉक्यूमेंटेड है, और ये हमारे लेजर्स में दिखता है, क्योंकि मुझे पता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो यहाँ ये वाले अकाउंट में 30-30 लाख रुपए डाले थे। 30 लाख मेरे अकाउंट में, 30 लाख धर्मिष्ठा के अकाउंट में। अभी मैं रूल ऑफ 72 समझा रहा हूँ आप। तो ये जो 60 लाख हमने 2019-20 में डाले, इसमें प्रॉफिट बुक किया 4,000 रुपया, 0.1%। 2020-21 में प्रॉफिट टोटल बुक हुआ 13,89,000, 23% का रिटर्न आया। उसके बाद 21-22 में 19,81,000 का प्रॉफिट आया, 33% का रिटर्न आया। फिर 20-22 में छोटा लॉस हुआ, 2,56,000 का, -4.3% का रिटर्न आया। पिछले साल बम्पर था 23-24 का, 63,82,000 का प्रॉफिट आया, 106% का रिटर्न आया। और ये साल ऑलरेडी 17 लाख बुक कर लिया है, 28.4%। मतलब हमको ओवरऑल रिटर्न आया 40% पर ईयर। और हमारा पोर्टफोलियो 1.8 करोड़ में, 1.8 मंथ में डबल हुआ। तो मेरा 60 लाख का अभी हो गया है 1,72,00,000 रुपया। अभी आप मुझे ये बताइए, आप इस तरह का पोर्टफोलियो बनाना सीखना चाहोगे क्या? और ये मैं लेजर के साथ दिखा रहा हूँ, कोई ऐसा ही स्क्रीनशॉट नहीं दिखा रहा हूँ, लेजर दिखा रहा हूँ। चलो, पहले ये सीखने की प्रक्रिया करते हैं। पहले कुछ आधे पौने घंटे हम लोग इन्वेस्टिंग के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम ट्रेडिंग के बारे में बात करेंगे। दोनों मुझे बहुत अच्छी आती हैं। पर आगे बढ़ने से पहले थोड़ा अपने बारे में बता देता हूँ, ताकि आपको जो नए लोग हैं, बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं ऑलरेडी, और जो नहीं जानते हैं तो उनको पता लगे कि भाई ये मैं आपको मेरा फेसबुक खोल देता हूँ। फेसबुक में फ्रेंड रिक्वेस्ट की जगह नहीं हूँ, बहुत साल पहले भर गया था। पर ये, हाँ, ये मेरा लेटेस्ट फोटो मेरा ये है। बराबर है। मैं अभी यहाँ मुकेश नीता अंबानी में बहुत अच्छे शोज होते हैं, तो वहां गया हुआ था। तो हमारी मैडम ने बोला एक फोटो खिंचवाते हैं। तो ये मेरा लेटेस्ट फोटो है। ये अभी कुछ आई थिंक 1 महीना पहले का फोटो है यहाँ पे। फिर मैं मैरिड हूँ 30 साल से। और
दो बेटे हैं, दोनों यूएस में पढ़ रहे हैं अभी। ये जॉन बॉलिंजर हैं, बॉलिंजर बैंड के इन्वेंटर, अच्छे दोस्त हैं मेरे जिन्होंने बॉलिंजर बैंड यूज किया हो। ये मेरा ट्रेडिंग रूम है जो आप पीछे देख रहे हैं, ये ट्रेडिंग रूम है मेरा, जहाँ पे मैं ट्रेड करता हूँ। सुबह घर पे होता हूँ, दोपहर को ऑफिस में होता हूँ। किताबों का शौक है, हमेशा एक किताब पढ़ता रहता हूँ। ये पीछे मेरे फादर मदर का फोटो है, वो अब नहीं है, और उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहता है। मैं सिविल इंजीनियर हूँ। आईआईटी रुड़की से एमटेक किया है मैंने अप्लाइड जियोलॉजी में, तब वो यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की होती थी 1989 में, जब मैंने पास आउट किया। और उसके बाद मैं पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में साइंटिस्ट था। उसके बाद मैंने स्कैंस्का कंपनी ज्वाइन करी, स्वीडिश कंपनी है, और उनके साथ में 15 साल आउट ऑफ इंडिया एनआरआई था। ये मेरा एनआईएसएम का सर्टिफिकेशन है, ये होना बहुत जरूरी है। यदि कोई भी आपको बोलता है कि अरे मैं आपको सिखाऊंगा, तो उनको पूछो आपका एनआईएसएम का सर्टिफिकेशन दिखाइए। एक ही कंपनी में काम किया है हमेशा, स्कैंस्का। पहले श्रीलंका में था, फिर स्वीडन में था, फिर नॉर्वे में था, और मेरी लास्ट पोस्टिंग थी पेरू में, साउथ अमेरिका में। जब मैं यहाँ श्रीलंका में काम कर रहा था कुकलेगंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पे, तो वहां मुझे मेरे एक अच्छे मित्र मिले, जेफरी, जो फुल टाइम स्टॉक मार्केट ट्रेडर थे। और वहां से मेरी इच्छा जगी कि एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। उन्होंने मुझे बताया भले ही तुम्हारी सैलरी बहुत अच्छी है, पर एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। और तब तो मुझे अपनी सैलरी पे बड़ा गर्व हुआ करता था। मैं 2001 की बात कर रहा हूँ। तब मेरी सैलरी होती थी 4 लाख रुपया महीना, यूएस डॉलर, टैक्स फ्री। तो लेकिन मुझे धीरे धीरे स्टॉक मार्केट पसंद आने लगा। जेफरी के साथ 3-4 महीना मैंने सीखा। उसके बाद जब साउथ अमेरिका में गया, तो मुझे जेफरी ने ही बोला कि प्रॉपर तरीके से सीख लो इसे। तो मैंने प्रिस्टीन एकेडमी यूएसए की थी, उसको ऑनलाइन कोर्स में एडमिशन लिया। तब तक इंटरनेट आ चुका था, और उस समय ट्रेनिंग बहुत महंगी होती थी। मुझे ध्यान है उस समय मैंने उस एक ट्रेनिंग के लिए, वो कितने, कुछ 3 या 4 साल की ट्रेनिंग थी, उसके लिए मैंने कुछ 3 लाख रुपया भरा था तब, जो आज के 15-20 लाख रुपए के बराबर है। पर वो सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट था मेरा। वो लाइव करके सिखाते थे, लाइव ट्रेडिंग में सिखाते थे, मैं सीखता गया। और 2006 में मुझे लगा कि इसको फुल टाइम प्रोफेशन लेना चाहिए। पैसा का मोटिवेशन नहीं था, पैसा बहुत था। मोटिवेशन था कि बैलेंस ऑफ लाइफ नहीं था, लाइफ की क्वालिटी कुछ थी ही नहीं। सपने में भी बॉस ही आता था, और वो बॉस ने जीना हराम कर रखा। जितना वो पैसा देते थे, चूस चूस के निकाल देते थे। दिन में 15-15 घंटे काम करवाते थे। मुझे लगा कि नहीं यार, मुझे एक लाइफ ऐसी चाहिए जहां मैं सिर्फ पैसा ना कमाऊं, मैं टाइम भी कमाऊं। अभी आपको मैंने अपना डेली रूटीन बताया। ये स्टॉक मार्केट वालों का डेली रूटीन ऐसा ही होता है। हम लोग दिन में 3 घंटा 4 घंटा जब काम कर ले, तो हमको लगता है हमने बहुत काम कर लिया। सैटरडे संडे हमारी छुट्टी होती है, और जहां जब भी जाना हो, हमारे साथ में से मोबाइल फोन चाहिए। हम किधर भी जा सकते। और ऑल्टरनेट प्रोफेशन में ट्रेनिंग है मेरी, ट्रेनिंग से भी एक इनकम आती है। टू सोर्स ऑफ इनकम मेरा मानना है हमेशा होना चाहिए। इसलिए आपके जॉब के साथ में स्टॉक मार्केट होना चाहिए, सीखना ही चाहिए, बहुत अच्छा है। और स्टॉक मार्केट में ज्यादा पैसा हमेशा कम समय गुजार के कमाया जाता है। ज्यादा समय गुजार के यहाँ कम पैसा बनता है, इनफैक्ट लॉस होता है। राइट। तो 2007 में मैंने डिसाइड किया मैं वापस आऊंगा और फुल टाइम ट्रेडर बनूंगा। 2008 में क्रैश हुआ। 2008 में मैंने 1 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाया। तो मुझे पता लग गया ये मैजिक दुनिया है। उसके बाद फिर एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली 2010 से लेकर 2012 तक। ये इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स है, मैं इसका पार्ट था। और यहाँ मैंने ऑप्शंस की स्ट्रैटेजीज सीखी, ऑप्शन राइटिंग सीखी। ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि महीने के 3% कमाना
ऑप्शन राइटर के लिए बाएं हाथ का खेल है, बाएं हाथ का खेल। कितने लोग सीखना चाहेंगे अभी फ्री वाले में? चलो पेड तो बाद में बताऊंगा। फ्री में कितने लोग सीखना चाहेंगे 3% महीना कमाना बिना कुछ किए? राइट है? चलो अभी बताता हूं। पहले जरा इंट्रोडक्शन पूरा कर लो। और पहले ये मैं बाद में बताऊंगा, पहले मैं इन्वेस्टिंग पे आऊंगा। और उसके बाद फिर इनमें से एक थे एरिक वाडल। ये मेरे बहुत अच्छे मित्र बन गए। और इन्होंने बोला योगेश्वर तुम ट्रेडिंग शुरू कर दो। मैं कहा ट्रेडिंग क्यों शुरू कर दो, खूब तो पैसा है मेरे पास में। तो बोला नहीं, जब तुम ट्रेडिंग करते हो और लाइव ट्रेडिंग करते हो तो तुम इवॉल्व होते हो एज अ ट्रेडर, क्योंकि तुम पे प्रेशर होता है परफॉर्म करने का। और चूंकि ये प्रोफेशन में कोई तुमको चेक नहीं करता है, तो तुमको ऐसे मैकेनिज्म बनाने पड़ेंगे जिससे तुम सेल्फ चेक करो। तो दूसरों के सामने लाइव ट्रेडिंग करना मेरा सेल्फ चेक है। और ये मैं सालों से कर रहा हूँ, 14-15 साल हो गए करते हुए। जब मैंने शुरू किया था तो मैं 42 का था, आज मैं 58 का हूँ। और उससे मेरी ट्रेडिंग बहुत बढ़ी। इसलिए जब भी आप सीख जाओ तो मेरा एक राय है कि आप अपने 10 दोस्तों को लेके बैठना, बोलो चलो भाई आज ट्रेडिंग करते हैं और मैं तुमको शाम तक दिखाऊंगा कि प्रॉफिट कैसे बनता है। चलिए बताए कितने लोग ये चैलेंज पकड़ते हैं? लाइफ में चैलेंज पकड़ना पड़ता है तो ही लाइफ आगे आगे जाती है। बराबर, चैलेंज पकड़ोगे तो ही आगे जाएगी। हरिवंश राय की बच्चन जी की कविता है नन्ही चींटी, मेरी बहुत फेवरेट है। तो एक मिनट आपको मेरी फेवरेट कविता बता देता हूँ। और दो चीज मैं सिखाऊंगा आज, इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग। जरा चैट भैया से पूछ लेते हैं, आजकल तो सब यही बताते हैं। गिव फुल हिंदी वर्जन ऑफ नन्ही चींटी बाय हरिवंश राय बच्चन। नहीं ये वाले नहीं, ये वाले नहीं, गलत वाले। नन्ही चींटी, नॉट दिस वन, नॉट दिस वन। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है। दिस वन, ये मेरी बहुत फेवरेट कविता है बचपन से ही। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, गिरती है उठती है, उछले जाने का भय भी उसको व्याकुल नहीं करता है। अरे चैट भैया आपने गलत दे दिया। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, गिरती है, 100 बार गिरती है, लेकिन फिर उठती है और फिर चलती है। स्टॉक मार्केट ऐसा ही है। ओरिजिनल वर्जन आपको बाद में बताता हूं। तो पहले हम इन्वेस्टिंग पे आते हैं। सबसे पहले इन्वेस्टिंग पे आते हैं। अभी एक बहुत सीधा सा सवाल पूछता हूं आपसे। यदि 3 साल पहले कोई आपसे पूछता कि आपके लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए आपके पास दो चॉइस हैं, या तो आप रिलायंस इंडस्ट्री खरीदो या आप सूरज प्रोडक्ट्स खरीदो, तो आप कौन से वाला खरीदते? बताइए, चलो चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। यदि आपके पास ये चॉइस होती 3 साल पहले कि या तो रिलायंस इंडस्ट्री खरीदो या सूरज प्रोडक्ट खरीदो, तो आप कौन से वाला खरीदते? बराबर। सबने रिलायंस बोला, एक नवीद को छोड़ के बाकी सबने रिलायंस बोला। आपने रिलायंस क्यों बोला? आपने रिलायंस इसलिए बोला कि आपको नाम पता था, दैट्स ऑल। उनकी बेटी की शादी ने पूरा भारत को परेशान कर डाला, इसलिए आपको रिलायंस याद है। वो इंडिया के सब बिजनेस को लेके बैठे हुए हैं, इसलिए आपको याद है। दैट्स ऑल। अभी आप ये बताइए, आप में से किसी ने कभी रिलायंस की बैलेंस शीट देखी है क्या? आप में से किसी ने कभी रिलायंस की बैलेंस शीट देखी है क्या? यस और नो, ऑनेस्टली बताना। नेवर। देखो ये होता है विशाल राजगोर का सही आंसर।
अभी अभी ये अगर हम देख लेते हैं, अभी इसका परफॉर्मेंस, अभी आप ये बताइए, स्टॉक मार्केट में आप नाम खरीदते हैं या परफॉर्मेंस खरीदते हैं? क्या खरीदना चाहिए स्टॉक मार्केट में, नाम या परफॉर्मेंस? परफॉर्मेंस। वेरी गुड आंसर आनंद तेंदुलकर, बहुत अच्छा आंसर है। नाम से मत जाना, अभी जो जो नाम से जा रहे हैं उनको बताता हूं अभी क्या हो। अभी हम सबसे पहले सबका फेवरेट रिलायंस इंडस्ट्री देखते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये रिलायंस इंडस्ट्री पिछले 3 साल का रिलायंस इंडस्ट्रीज यहाँ पे, ये मेरा सबसे फेवरेट स्टॉक है शॉर्ट करने के लिए, पुट खरीदने के लिए, फ्यूचर शॉर्ट करने के लिए, कॉल राइट करने के लिए। ये रिलायंस का पिछला 3 साल, पिछले 3 साल में रिलायंस जहां था आज उससे भी नीचे है। तो ये आपको पिछले 3 साल में एफडी के रिटर्न भी नहीं लेते। विशाल बोलता है स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी क्या, क्या अचार डालोगे? स्टेबिलिटी चाहिए तो पत्थर लेके घर पे आ जाओ, बहुत स्टेबल होता है। हम स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने आते हैं, स्टेबिलिटी के लिए नहीं आते। बराबर है। स्टेबिलिटी घंटा, यू कम हियर फॉर मनी, रिमेंबर। नाउ अब हम देखते हैं सूरज प्रोडक्ट्स। आप लोगों ने सूरज प्रोडक्ट क्यों नहीं बोला? आप लोगों ने सूरज प्रोडक्ट इसलिए नहीं बोला क्योंकि आपको ये नाम पता ही नहीं था। यस और नो, चलिए बताइए। आप लोगों ने सूरज प्रोडक्ट इसलिए नहीं बोला, राइट? चलो अब आप सूरज प्रोडक्ट देखते हैं। ये यहाँ पे सूरज प्रोडक्ट था। लेट्स गो टू सूरज प्रोडक्ट, स्टील की कंपनी। जब हमने लिया तो ये माइक्रो कैप स्टॉक, ये है सूरज प्रोडक्ट। हमने सूरज प्रोडक्ट खरीदा था लगभग 94 रुपीज के आसपास, यहाँ पे। और हमने सूरज प्रोडक्ट को बेचा समवेयर अराउंड दिस लेवल। अभी इसका वैल्यूएशन महंगा हो गया है। तो इसने मुझे कितना रिटर्न दिया? लगभग 100% पर ईयर का रिटर्न दिया, राइट? अब तो, अब मैं पूछूंगा आप कौन सा लोगे, तो ऑफकोर्स अभी तो आप सूरज प्रोडक्ट ही बोलोगे। लेकिन सबसे जो की है कि ये सूरज प्रोडक्ट जैसे स्टॉक आपको मिले कैसे? कोई मुझे पूछता सर आपने सबसे ज्यादा पैसा कौन से स्टॉक में कमाया? मैंने पिछले 12 साल में सबसे ज्यादा पैसा चमन लाल शेठिया में कमाया। आप में से कितने लोगों ने चमन लाल शेठिया का नाम सुना है? नहीं। मेरी पहली क्लास 2011 दिसंबर में हुई थी मुंबई में, जब कोचिंग मेरी शुरू हुई। कुछ 36 लोग थे उसमें। और वो मेरा बैच का फोटो भी मेरे पास, ये पहला बैच था मेरा, 36 लोगों का। तो इसमें से एक चेन्नई से आए हुए थे, और वो मुझे बोले, तो मैंने स्टॉक अपने मेथड से ढूंढना शुरू किया। मुझे 3 स्टॉक पसंद आए, उसमें से मुझे चमन लाल शेठिया पसंद आया। तो मैंने लगभग, आई थिंक मुझे याद है, उस समय 2 लाख रुपए का चमन लाल शेठिया खरीदा। तब चमन लाल शेठिया 5 रुपए का होता था, 5 रुपए का। और मैं वही वैल्यूएशन के मेथड अपनी क्लास में सिखाता हूं। तो ब्रेक में वो चेन्नई वाला स्टूडेंट मेरे पास आया, बोलता है सर एक रिक्वेस्ट करनी थी, सर आई हैव अ रिक्वेस्ट टू मेक। मैं, क्या रिक्वेस्ट है? तो बोलता है सर, इंग्लिश में बोल रहा हूँ, बोलता है सर ये मैं चेन्नई से आया हूँ और मेरी वाइफ को यदि मैं जाके बताऊंगा मैंने चमन लाल शेठिया खरीदा, सर वो मुझे मार डालेगी। सर मैं टाटा को कोई स्टॉक खरीद लूं या मैं रिलायंस खरीद लूं? भाई तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा पैसा, जो मर्जी खरीदो। पर वैल्यूएशंस के हिसाब से तो ये आता है। उसने टीसीएस खरीदा तभी, हमने चमन लाल शेठिया खरीदा। चमन लाल शेठिया 5 रुपए से गया 1200 रुपया।
वहां पे उसका 1:10 का स्टॉक स्प्लिट हुआ। और उसके बाद अभी तो हमने निकाल दिया उसको, मैं आपको दिखा देता हूँ। राइस एक्सपोर्टर्स हैं पंजाब के, चमन लाल शेठिया। और अभी भी ये 347 रुपीज पे। ये कौन से स्टॉक्स हैं जिनके आपने कभी नाम ही नहीं सुने? ये कौन से स्टॉक हैं जिनके आपने नाम ही नहीं सुने? इनको बोलते हैं माइक्रो कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स। तो यहां से थोड़ा सीखना शुरू करते हैं। आज मैंने ट्रेडिंग में एक ट्रेड लिया। अभी स्टॉक मार्केट का रूल क्या है? रूल ऑफ मेकिंग मनी। चलिए पहले अब छोटे छोटे रूल बनाना शुरू कर देते हैं। आप लोग इतनी देर तक मेरे साथ रुके उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और रूल ऑफ मेकिंग मनी, पहला रूल जो मुझे जेफरी ने सिखाया था, मैंने अपनी सारी ट्रेनिंग बाहर के ट्रेनर से ली है। जेफरी स्वीडन का था, उसके बाद जो हमारी प्रिस्टीन एकेडमी थी वो सब यूएसए वाले थे। तो मैंने ज्यादातर अमेरिकन मार्केट, स्वीडिश मार्केट, यूरोपियन मार्केट से सीखा है। और वो चीज इंडियन मार्केट में आते आते 10-15 साल लगे, पर अभी वही चीज यहाँ पे चलती। रूल्स ऑफ मेकिंग मनी। मेकिंग मनी इन स्टॉक। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में एक किताब लिखी है, क्योंकि बाकी सब तो मुझे एक दूसरे की कॉपी पेस्ट लगते हैं। मैं आपको बताता हूँ, उसका लिंक देता हूँ। रूल्स ऑफ मेकिंग मनी इन स्टॉक मार्केट, वो किताब अमेजन पे है। एक ही लिखी, उसके बाद मुझे लगा कोई किताब लिखने जैसी है नहीं, सब तो चैट जीपीटी पे से मिल ही जाता है। ये पूरी ओरिजिनल है, मेरे पूरे एक्सपीरियंस पे। छोटी सी किताब है, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग रूल्स। ये जो स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग रूल्स है, अमेजन पे है ये। ट्रेडिंग रूल्स, योगेश्वर, या ये दिस इज द बुक। किंडल एडिशन है। मुझे जितना आता था मैंने एक किताब में डाल दिया। जिस चीजों से मुझे पैसे बने वो मैंने इसमें डाल दी। उसके बाद मुझे लगा किताब की जरूरत है नहीं, कि सब तो यही बता ही देता है। बराबर। तो नाउ दो रूल हैं स्टॉक मार्केट के। रूल नंबर 1, पहला रूल स्टॉक मार्केट का है, बाय अंडर वैल्यूड स्टॉक्स। वॉरेन बफेट ने पूरी जिंदगी यही किया। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, अभी कुछ काफी टाइम पहले वॉरेन बफेट ने 40% एप्पल का स्टॉक बेच डाला। तो बाय अंडर वैल्यूड स्टॉक्स by understanding and calculating, the understanding and calculating the fair valuation, fair valuation, by calculating the fair valuation. Second, sell calls and futures by sell calls and futures by finding overvalued, overvalued blue chip stocks. अभी पहले टाइप्स ऑफ स्टॉक्स हम देख लेते हैं। हमने अभी बात करी माइक्रो कैप की, स्मॉल कैप की, मिड कैप की, ब्लू चिप स्टॉक्स की, लार्ज कैप स्टॉक की। ये क्या हो, ये पहले देख लेते हैं। अभी यहाँ पे मैं गया साइट पे screener.in, और यहाँ हम स्क्रीन में एक नया स्क्रीन क्रिएट करते हैं।
मार्केट कैपिटलाइजेशन इज ग्रेटर देन जीरो। कौन से स्टॉक है जिनका मार्केट कैप क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स ऑफ द कंपनी मल्टीप्लाइड बाय द मार्केट प्राइस ऑफ द कंपनी। यदि मार्केट का जो प्राइस, जो स्टॉक का प्राइस है वो 100 रुपया है, और 5 करोड़ स्टॉक्स उसमें है, तो उसका मार्केट कैप हो जाता है 5 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय 100, मतलब 500 करोड़। सो रन द क्वेरी। अभी टोटल कितनी कंपनीज हैं जो स्टॉक मार्केट में हैं? 4,850। 4,805 कंपनीज आर देयर इन द स्टॉक मार्केट। अभी आप कौन सी कंपनीज को जानते हो? मैं बताता हूं। आप उन कंपनीज को जानते हो जो लार्ज कैप है, जिनका मार्केट कैप 100,000 करोड़ से ज्यादा है, 1 लाख करोड़ से ज्यादा। इन कंपनियों के नाम आपने सुने हुए हैं। नेस्ले इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस, टीसीएस, कोल इंडिया, हुंडई, ब्रिटानिया, सीजी पावर, इंफोसिस, एशियन पेंट्स, आईटीसी, रिलायंस, अडानी पावर। ये इन्वेस्टिंग में किसी काम के नहीं होते, क्योंकि ये बच्चे बड़े हो चुके हैं। सबसे ज्यादा ग्रोथ, अभी मुझे बताइए आप, सबसे ज्यादा ग्रोथ 70 साल के बूढ़े की आएगी या 5 साल के बच्चे की आएगी? चलो सोच के बताओ, बहुत आसान सा सवाल है। आज मैं हिंदी में बात कर रहा हूं, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। सबसे ज्यादा ग्रोथ 70 साल के बूढ़े की आएगी, चॉइस नंबर 1, या 5 साल के बच्चे की आएगी, चॉइस नंबर 2। लिखिए चैट बॉक्स में 1 या 2। और आपने 1 लिखा तो आप बूढ़े हो चुके। इरशाद अहमद, तुम बूढ़े हो चुके। सॉरी, बैड मैनर्स। तो ग्रेट। इसीलिए ये जो स्टॉक्स हैं, ये स्टॉक्स फ्यूचर्स और ऑप्शंस की ट्रेडिंग में काम आते हैं। क्योंकि ये वो स्टॉक्स हैं जो ग्रो हो चुके हैं, जो बड़े हो चुके हैं, तो ये किसी काम के नहीं। और यहां पे हमें कितने स्टॉक मिले? सिर्फ 95। अब नीचे जाते हैं, हमारे काम के कौन से स्टॉक हैं? हमारे काम के वो स्टॉक हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 20,000 करोड़ से नीचे, less than 20,000 करोड़। ये कंपनीज हैं मिड कैप, स्मॉल कैप और माइक्रो कैप। इनमें से ज्यादातर के नाम आपने नहीं सुने होंगे, जैसे जगदानी टेक्स आपको नहीं पता होगा, आनंद लक्ष्मी आपको नहीं पता होगा, पर आप ये सारे तो नहीं खरीद सकते हो ना, ऐसा नहीं सब खरीदें। अब आपको इसमें पता होना चाहिए कौन सा आपके काम का है। अभी चलिए छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। ये मैंने स्टॉक्स लिए। अभी हम इस पे से ढूंढते हैं वो कंपनी जिस पर आप कौन से वाला बिजनेस खरीदना। जब आप स्टॉक खरीद रहे हो तो आप बिजनेस खरीद रहे हो। आपको बिजनेस को एनालाइज करना नहीं आता है तो आप पोर्टफोलियो बना ही नहीं सकते। ज्यादातर लोग अपना पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं? टीवी की चैनल देख के, टिप्स से, किसी एक्सपर्ट ने बोल दिया तो। अरे आपका पैसा है, यदि आप ही को नहीं पता उसको किस में लगा रहे हो तो फिर वो तो किसी काम का नहीं। खुद सीखो। अभी हमने, चलो छोटा छोटा लेमैन सीखते हैं अभी। आपको वो बिजनेस पसंद होंगे जिन पे उधार है, या वो बिजनेस पसंद होंगे जिन पे उधार नहीं है? चलिए बताइए, कौन से वाला बिजनेस? नंबर 1 जिस पे उधार है, नंबर 2 जिस पे उधार नहीं है। कौन सा वाला बिजनेस आप खरीदना पसंद करेंगे? दो बराबर है। तो अब मैंने बोला इसको, अब यहाँ कितनी कंपनीज है मेरे पास में? मेरे पास है 4464। यहाँ यहां मैंने बोला डेट टू इक्विटी, उस रेशियो को बोलते हैं डेट टू इक्विटी। डेट टू इक्विटी इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो। डेट टू इक्विटी इज इक्वल टू जीरो। रन दिस क्वेरी। कितनी बची है अभी?
सिर्फ 744। इजंट दिस शॉकिंग? कितनी कंपनी है जो उधार पे काम कर रही हैं? वी हैड 4400, और उसमें से कितनी बची? 774। 774 डिवाइडेड बाय 4400, रफली 17%। सिर्फ एक छोटे से फिल्टर से हमारी 83 कंपनीज हमारी लिस्ट में से खत्म हो गई। गैस, ये सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो चैट बॉक्स में यस लिखिए, नहीं अच्छा लग रहा है तो नो लिखिए, ताकि मुझे पता लगे भाई मैं आप लोगों का समय तो व्यर्थ नहीं कर रहा हूँ। कल निखिल मेरी पिटाई ना करे, बोला मैंने आपको अपना सेशन दिया था और आपने क्या वहां पे घंटा घंटा शब्द यूज कर डाला। पर हम स्टॉक मार्केट वाले ऐसे ही होते हैं। हमें ये प्रोफेशन का मुझे सबसे बड़ा सुख जो लगता है कि पैसा कमाने के लिए ना किसी की चमचागिरी करनी है, ना किसी से कुछ मांगना है, ना किसी से दोस्ती रखनी है। आधे दो दोस्त आपके इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि उनसे कुछ काम होता है। हम स्टॉक मार्केट वाले को किसी से कोई काम नहीं होता है। हमारे लिए सिर्फ दो चीज जरूरी है: स्टॉक मार्केट सुबह खुल जाए और वो हमारे हिसाब से चल पड़े। बराबर? ठीक है। चंद्रशेखर बोलते इंग्लिश इज कन्वीनियंट फॉर मी। चंद्रशेखर, आई कांट डू एनीथिंग, सॉरी। दिस सेशन इज इन इंग्लिश एंड आई एम थॉरली एंजॉय द सेशन इन हिंदी। दिस वन इज इन हिंदी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बसंत कुमार बोल रहे हैं, सर गेटिंग क्लियर, गेटिंग ग्राउंड क्लियरेंस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, होप इट विल बी ग्रेट लर्निंग फॉर ऑल। हाँ, मैं क्या बेस बना रहा हूँ जरा भी। अभी हम एक और इसमें छोटा सा बोलते हैं। अभी मैं बोल रहा हूं, यहां मैंने बोला एंड, दो वैल्यू होती है किसी भी बिजनेस की। एक होती है उसकी बुक वैल्यू और दूसरी होती है उसका प्राइस। एग्जाम्पल से ले लेते हैं, मान लो यहां हम, मैं टाटा स्टील पकड़ लेता हूं। इसमें आज मैंने बहुत सारा ट्रेड भी लिया है, वो भी मैं आपको दिखाऊं। टाटा स्टील में यहां पहली चीज हमने देखी पी रेशियो, और दूसरा हमने इसमें बुक वैल्यू। टाटा स्टील की बुक वैल्यू है 72 और इसका प्राइस है 148, तो इसकी प्राइस टू बुक वैल्यू है 2। यदि मैं टीसीएस देखता हूं, टीसीएस का प्राइस है 4147 और इसकी बुक वैल्यू है 281। बहुत महंगा स्टॉक है। सो क्यों? क्योंकि ये 4147 डिवाइडेड बाय 281। यदि कोई आज खड़ा होके बोले टीसीएस खरीद लो, टीसीएस खरीद लो, बुक वैल्यू पे खरीद लो, तो टीसीएस 281 रुपए में बिकेगा। पर मार्केट वैल्यूएशन देने को तैयार है तो 4000 रुपए पे भी अवेलेबल है। एक रूल ऑफ थंब है इन्वेस्टिंग का कि आपकी जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो 3 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, एंड प्राइस टू बुक वैल्यू इज लेस देन 3। अभी कितनी बची? 449। अभी बताइए, आपको ये 4500 में से 449 तक आने में आपकी खुद की स्किल लगी। किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ी। किसी को नहीं पूछा ये स्टॉक अच्छा है कि खराब है, खुद ढूंढो अच्छा है कि खराब है। बराबर? और हम तो ब्लू चिप में है ही नहीं ना, इसमें टाटा है ना बाटा है ना एशियन पेंट, कुछ नहीं। अननोन नाम में हम, पोर्टफोलियो बिल्डिंग क्या है? एक बड़ा हुआ चमकता ढेर पड़ा है जिसमें हीरे भी हैं और कांच भी है। 98% कांच है और 2% हीरे हैं। आपको वो 2% हीरे ढूंढने हैं। यदि आपने वो 2% हीरे ढूंढ ली तो आपकी जिंदगी सेट है। आपको ट्रेडिंग करने की कोई जरूरत ही नहीं। यही आपको बहुत कमा के देगी। अभी देखिए,
राकेश झुनझुनवाला, हमारे वॉरेन बफेट, उन्होंने जो पैसा बनाया, अभी वापस चैट जीपीटी को पूछता हूँ, इन विच स्टॉक्स डिड राकेश झुनझुनवाला मेक मनी फ्रॉम 1990 टू 2005? लेट्स चेक आउट। अभी सोच, जो सबसे ज्यादा पैसा झुनझुनवाला जी ने बनाया, वो बनाया टाइटन में, क्राइसिल में, लुपिन में, एक्सार में और करूर वैश्य में, 2000, 1990 से 2005 तक, ये 15 साल में। अभी गैस मारिए, वो समय पे ये कंपनियां छोटी कंपनियां थी कि बड़ी कंपनियां थी? सब छोटी थी। वेरी गुड। आपको वो कंपनी ढूंढनी है जो छोटी से बड़ी होती है, जो छोटी से बड़ी होती है। और उसको सीखने का प्रोसेस है, मैंने भी सीखा, मैं तो इंजीनियर हूं। यदि मैं स्टॉक मार्केट का इन्वेस्टर बन सकता हूं तो कोई भी बन सकता है। और पहले आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, मुझे नहीं आता। नाउ मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा पोल रन करूंगा अभी, बना दो पहले, ताकि मुझे पता लगे। एक पोल बनाता हूं, चलो आपके लिए, ये वेबिनार का पोल। एक मिनट दे दीजिए। नाउ मैं, डू यू एक्सेप्ट दैट यू डू नॉट नो एंड वांट टू लर्न स्टॉक मार्केट? पहली चॉइस है यस। दूसरी चॉइस है नो। तीसरी चॉइस भी दूंगा, नो। तीसरी चॉइस है आई डू नॉट वांट टू आंसर। ये भी चॉइस आपके पास। आई डू नॉट वांट टू आंसर। सब रिक्वायर्ड फील्ड है, ये मैं। ठीक है, ये मैं पोल रन कर रहा हूँ, प्लीज इसमें जरा पार्टिसिपेट कीजिए, तो मुझे ध्यान में आएगा कौन किस लेवल पे है ना। ये मैं पोल लॉन्च किया मैंने, पार्टिसिपेट करिए प्लीज, अगर आपको सेशन आप तक पसंद आ रहा है तो। फिर हम आगे और थोड़ा डीप जाएंगे। वेरी हैप्पी, 95% लोगों ने बोला हाँ मुझे सीखने की जरूरत है। वेरी गुड, एक्सीलेंट। एक आदमी ने बोला मुझे जरूरत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, आप मेरी क्लास में आए, इसका बहुत बहुत आपको धन्यवाद। और मुझे अभी भी वो नन्ही चीटी मिली नहीं है जरा। यहाँ तो चैट जीपीटी फेल हो गया, गूगल पे ही जाना पड़ेगा। दिस इज द वन। और एक तो मेरी बहुत फेवरेट कविता है, और मेरा मानना है कि कोशिश करने वालों की हार नहीं, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना करता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती।
डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। स्टॉक मार्केट में ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप यहाँ कंटिन्यूअसली सीखते रहो। और यहाँ पे और थोड़ा सा इसको फिल्टर करते हैं। यहाँ पे प्राइस टू बुक वैल्यू लेस देन 3, और एक और पेग रेशियो। पेग रेशियो अभी अभी ये आपको पता ही नहीं होगा कि होता क्या है। पेग रेशियो इज लेस देन 1 एंड पेग रेशियो इज ग्रेटर देन 0। राइट, तो मेरे पास कितने रह गए? अब सिर्फ मेरे पास 106 कंपनी रहेगी। बराबर, सिर्फ 106। और अब मैंने अभी एक और डाला, अर्निंग यील्ड इज ग्रेटर देन 20। और यहां मेरे पास 22 की लिस्ट आई। इसको मैं अभी 8 स्टॉक की लिस्ट है ये। अब आपके पास दो चॉइस है यहां से। अब आपके पास दो चॉइस, या तो आप ये 8 स्टॉक्स को टिप मान के कॉपी कर लो, कल खरीद लो, या मैं इन 8 स्टॉक्स तक कैसे पहुंचा इसको सीख लो। पहली वाली चॉइस है 1 और दूसरी वाली चॉइस है 2। आप कौन सी चॉइस लेना पसंद करेंगे? अगर आपने एक नंबर की चॉइस ली, बहुत अच्छा किया, आपने मेरी एक्सपर्टाइज को यूज किया। पर आप फिर स्टॉक मार्केट पे कहीं जा नहीं पाएंगे क्योंकि आप सीखने को तैयार नहीं। और अगर आपने चॉइस नंबर 2 दी, अभी मैं आपको एक और चॉइस देता हूं। दूसरी चॉइस ये है कि आप खुद के दम पे स्टॉक मार्केट में आना चाहेंगे, जो चॉइस नंबर, यदि उल्टा करते हैं, आप दूसरों के भरोसे स्टॉक मार्केट में आना चाहेंगे, चॉइस नंबर 1, या आप खुद के भरोसे यहां पे आना चाहेंगे, चॉइस नंबर 2। 2, ज्यादातर लोग 2 बोल रहे हैं। मैं आपको बहुत, मेरा मानना है कि अभी, और मैं अभी यहां मैं देखता हूं कि मेरा लिंक्डइन का चैनल है जिसपे मैं रेगुलरली लिखता हूं। अच्छा, दो काम आप कर लीजिए अगर आपको अब तक अच्छा लग रहा है। एक तो ये मेरी चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए तो आपको रोज एक वीडियो मिलेगा। ये चैनल प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये मेरा लिंक्डइन का पेज है, आप इसको फॉलो कर लीजिए तो आपको मेरे टच में आप रेगुलरली रह पाएंगे। मैं रेगुलर आर्टिकल्स लिखता हूँ, ट्रेड्स देता हूँ यहाँ पे। और यहाँ इधर पोस्ट एंड एक्टिविटी, ये मेरा फोटो मैंने आपको दिखाया था। मैं अभी आपको अपनी एक पोस्ट दिखाता हूँ यहाँ। मेरा मानना है आदमी को अपना अच्छा बुरा सब शेयर करना चाहिए। आज से कुछ 6 महीने पहले दुनिया बड़ी अच्छी चल रही थी, मेरे बेटे यूएस में पढ़ रहे थे, मेरी वाइफ यूएस गई हुई थी। उसको रात को मैं लेने गया, फिट आदमी हूँ बिल्कुल।
और मुझे सुबह सुबह 18 मार्च को मेरा पूरा लेफ्ट साइड सुन्न हो गया। वाइफ को चिंता हुई, मुझे हॉस्पिटल में लेके गई तो पता लगा मुझे ब्रेन स्ट्रोक आया है। और हम सब चकित, क्योंकि मैं तो फिट आदमी हूँ। बाद में पता लगा कि कोविड शील्ड, ये जो वैक्सीन थी, उसका आड़ असर, साइड इफेक्ट है। हॉस्पिटल में रहा 1 महीना। डॉक्टर ने बोला लेफ्ट साइड काम नहीं करेगी। ठीक है। बचपन में जब मैं क्लास 8 में था तो डॉक्टर ने बोला था ये बच्चा हमेशा हकलाएगा और ये कभी ठीक से बोल नहीं पाएगा। आज मैं स्टॉक मार्केट कोच हूं। इसलिए जो भी दुनिया आपको बोले वो मानना नहीं। यदि जो भी आपको बोला और आप वो मान गए तो आप ऑर्डिनरी हो जाओगे। तो मैंने, डॉक्टर ने जो दवाई दी ईमानदारी से ली। उसके बाद मैंने योगा में ढूंढा, मेडिटेशन में ढूंढा, आयुर्वेद में ढूंढा। तो मुझे एक बहुत स्ट्रांग ब्रीदिंग की टेक्निक मिली, क्रिया योग। और मैंने उसको प्रैक्टिस करना शुरू किया, पहले दिन में आधा घंटा, फिर 1 घंटा। आज मैं उसको 2 घंटा रोज प्रैक्टिस करता हूँ। और मेरा सब ब्रेन स्ट्रोक खत्म हो गया, फिट टू मिल गो वापस। जिम जाता हूँ, सब सब डॉक्टर गलत। तो फिर मुझे आज से 1.5 महीने पहले लगा यार, जिस चीज से मेरा सब ठीक हो गया उससे कितने लोगों का कितना ठीक हो जाएगा। तो फिर मैंने एक डीप ब्रीदिंग एंड मेडिटेशन का ऑनलाइन सेशन खोला, जो मैं हर वेनसडे को रात को लेता हूँ। फ्री में होता है, कोई चॉइस नहीं, चार्ज नहीं होता है उसका। और उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट में भी बिल्कुल ऐसा ही है। या तो दूसरों के भरोसे थक हार के बैठ जाओ, या अपनी स्ट्रेंथ यहाँ पे डेवलप कर लो। ये बहुत बड़ा फील्ड खुल रहा है इंडिया में, और इसमें बहुत पैसा है। जिस घर में मैं बैठा हूं वो लगभग 8 करोड़ का है। मेरा एक और है ऊपर ऐसा, जो किराए पे दिया हुआ है। गाड़ियां अच्छी सी अच्छी, सबसे बढ़िया शहर में रहता हूँ। दोनों बच्चे यूएस में पढ़ते हैं, कोई लोन नहीं है उनका। कहां से पैसा आया? शेयर बाजार से। और उसी को मिलता है जो पागल की तरह मेहनत करेगा यार। पागल की तरह मेहनत करने पे यहाँ आपको पत्थर नहीं तोड़ने, आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है। ये दिमाग का बिजनेस है। यहाँ सब बिजनेसेस को समझ के पैसा बनता है। ध्यान में है? चलिए, ये हम लोग अभी थे इन्वेस्टिंग में। अब हम, और इससे मैं वापस ले लेता हूं, ये तो मैं रेगुलरली करता हूं। और मेरे साथ मेरा इन्वेस्टर्स क्लब है, जिसमें महीने में 4 सेशन होते हैं। और वहां मैं हर स्टॉक क्यों खरीदा, क्यों बेचा, वो मैं सिखाता हूं और बताता हूं। अब ट्रेडिंग पे आता। एक और छोटा सा गुरु मंत्र सीख लेते हैं, फिर मैं ट्रेडिंग पे आता हूँ, टाइम है अभी। कितने लोगों को कोई भी बीमारी है, जस्ट राइट यस, यू डोंट हैव टू टेल योर डिजीज, नोबडी विल नो, क्योंकि कोई आपकी चैट पढ़ नहीं सकता है। आप में से कितने लोगों को कोई भी बीमारी है, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, टेंशन वगैरह, कुछ भी बीमारी? राइट यस, इफ यू हैव अ डिजीज। कोई भी डिजीज सिलेक्ट। बहुत सारे लोग। थैंक यू फॉर शेयरिंग। हमारी आधी बीमारियां खत्म हो जाएंगी यदि आप, नाउ मैं, या फिर मैं चैट जीपीटी से पूछता हूं, व्हाट बेनिफिट्स डू आई गेट if I reduce my breaths per minute from 17 to 4? What benefits do I get if I reduce my breaths per minute? 17 से 4। जादू है। आपके सामने बैठा है जादू का सर। पूरा ब्रेन स्ट्रोक खत्म। पब्लिक प्लेटफॉर्म पे मैंने इसको बोला। आज जो डॉक्टर ने मुझे ट्रीट किया, उन्होंने मुझसे सीखा, और वो अपने पेशेंट्स को सिखाते हैं इसको। ये
Improved oxygen delivery reduces stress and anxiety, better health, enhanced focus and mental clarity, emotional stability, increased lung capacity and efficiency, improved sleep quality, boosted immune system, greater awareness and mindfulness. और ये हर वेडनेसडे को रात को यूट्यूब पे लाइव होता है। आप 9:30 बजे से 11 बजे तक 1.5 घंटे का सेशन होता है, कोई चार्ज नहीं होता है इसका। राइट। अब चलिए, अब हम यहां से आगे थे भी, ये इस पे जाऊंगा तो ट्रेडिंग छूट जाएगी। तो ये 8 कंपनी, दो चॉइस है, या तो कॉपी पेस्ट कर लो या सीख लो। अब हम चलते हैं ट्रेडिंग पे। लेट्स गो टू द सेकेंड एरिना, ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग। सबके बस का नहीं है, राइट। सॉरी टू ब्रेक योर हार्ट, सबके बस का नहीं है। ज्यादातर लोग इसमें पैसा लूज करते हैं। बहुत सारे ट्रेनर्स और कोचेस आपको कोर्स में लेने के लिए बता देंगे, बोलेंगे कि भाई, अरे मैंने तो बहुत पैसा बनाया, आओ मैं आपको सिखा दूंगा। तो उनसे पूछना, सर एक काम करिए, आपका लेजर दिखाओ। तो फिर वो फुस फुस हो जाते हैं। जैसे अभी यहाँ पे लेट्स सी है, मेरा एक ट्रेडिंग का अकाउंट है। मैं हमेशा इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग साथ में रखता हूँ। यहाँ पे ये मेरी कंपनी का अकाउंट है, पाथफाइंडर्स ट्रेनिंग्स। और इसमें अभी ये मेरे ट्रेड अभी चल रहे। आज 12,000 रुपए का लॉस बुक किया है, 27,000 रुपए का प्रॉफिट चल रहा है। और इसका मैं टैक्स रिपोर्ट लिखता हूँ सीधा। और ये फाइनेंशियल ईयर में अब तक प्रॉफिट है 8,49,000 का। और इसमें भी लगभग 43 लाख रुपीस का पोर्टफोलियो है। और इसको डीपी टू प्लेज करके ट्रेड होता है। पर कौन सी ट्रेडिंग करनी चाहिए? एक ही तरह की ट्रेडिंग सिर्फ करनी चाहिए, जिसको बोलते हैं हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग। That's the only trading I promote and do is called high probability trading। सबसे पहले ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन BUYI, बाइंग इज इक्वल टू सुसाइड, बाय योर। ऑनेस्टली बताइए, कितने लोगों ने जिन्होंने ऑप्शंस बाय किया और लॉस किया? ये कोई नहीं बताता है। ऑप्शन बाइंग इज इक्वल टू सुसाइड बाय योर मनी। कितने लोगों के पैसे ने सुसाइड किया है? बहुत सारे, बहुत सारे। इसीलिए जब ऑप्शन का इजाद हुआ था तो वो हेजिंग प्रोडक्ट के रूप में बना था, ट्रेडिंग प्रोडक्ट के रूप में नहीं बना था। और चूंकि वो बहुत सस्ता है और आपके ब्रोकर को उससे बहुत सारे पैसे मिलते हैं, और उसको तो ब्रोकरेज मिलेगा, आप जिंदा रहो या लुट जाओ। आप चले गए तो इंडिया की पॉपुलेशन है 140 करोड़, उसको दूसरा कोई मिल जाएगा। इसलिए उसको आपके मरने की चिंता नहीं। राइट। तो ज्यादातर लोगों को ट्रेडिंग का मतलब होता है ऑप्शन बाइंग, जो नहीं है केस। जब भी आपकी ट्रेडिंग करनी है तो आपको सिर्फ दो तरह की ट्रेडिंग आप कर सकते हो। एक है फ्यूचर्स, दूसरी है ऑप्शन बाइंग। ऑप्शन बाइंग, दो तरह की ट्रेडिंग होती है। और ट्रेडिंग करने के लिए आपके पास आनी चाहिए चार्ट। चार्ट रीडिंग को हम टेक्निकल एनालिसिस भी बोलते हैं, वी कॉल इट टेक्निकल एनालिसिस आल्सो, चार्ट रीडिंग। यहाँ अभी ये जो चार्ट रीडिंग है, ये चार्ट रीडिंग, अभी चलो एक स्टॉक ले लेते हैं।
मैंने आज ही ट्रेड लिया है इसका, तो इसलिए आपको दिखा देता हूँ। अभी आज मैं स्टॉक्स एनालाइज कर रहा था, तो मुझे टाटा स्टील दिखा। और मुझे सबसे मेन टाटा स्टील में चिंता क्या है कि रतन टाटा जी तो है नहीं, और नोएल टाटा जी रतन टाटा नहीं है। इसीलिए जो विजन था वो मिसिंग है। अब मैं सबसे पहले टाटा स्टील की बैलेंस शीट पे गया। लेट्स गो टू टाटा स्टील की बैलेंस शीट। और मैंने देखा जो टाटा स्टील की बैलेंस शीट है वो है 60.5। मतलब उसका पी है 60। मतलब ये स्टॉक लेना तभी जस्टिफाई है जब ये साल में 60% का कम से कम प्रॉफिट दे रहा। अभी देखिए ये साल में 60% का प्रॉफिट दे रहा है क्या? जस्ट वन माय सन फ्रॉम यूएसए, गिव मी अ मिनट। हेलो। हाय सिद्धांत। हाय बेटा। बिजी हो कि फ्री हो? बेटा, I've got a session going on. Is it okay if I call you, let's say, after 11 o'clock? Yeah. Take your time. And sorry, I thought and I got that credit card also, and we will be sending it by, I think, day after tomorrow by Blue Dart. You have to give me an address where I can send it. Okay, yeah. Just call me when you get done. I'll do that. I'll call you at 11. Bye-bye. Okay, bye-bye. Okay, yeah, that's my son from USA. He's doing his computer science there. तो that's वो नॉर्मली उसका टाइम होता है मुझे कॉल करने का। उसको नहीं पता था आज मैं क्लास ले रहा हूँ निखिल की। ठीक है, तो यहाँ पे हम आए। क्या पढ़ा रहा था भूल गया। ये इसमें गए। अच्छा, यहाँ गए। अब हम यहाँ गए प्रॉफिट एंड लॉस में। अब इसका देखिए, प्रॉफिट देखते हैं। बिजनेस मीन्स प्रॉफिट। 2019 में, 5 साल पहले, टाटा स्टील का प्रॉफिट था 9,000 करोड़। फिर हो गया वो 1,000 करोड़। फिर वो हो गया 8,000 करोड़। फिर हो गया 41,000 करोड़। फिर हो गया 8,000 करोड़। फिर लॉस हुआ 4,000 करोड़ का। और फिर हुआ प्रॉफिट 2,000 करोड़ का। क्या ये 60% पर ईयर पे ग्रो कर रही है? यस और नो? यस गाइस, क्या ये 60% पर ईयर पे ग्रो कर रही है? बताइए। नहीं। तो कहाँ जाएगी? आज से आने वाले 6 महीने में टाटा स्टील ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा? नीचे। अब ये तो मतलब सिंपल है, इतना डिफिकल्ट। अभी मुझे बताइए, अब तक जो भी मैंने आपको सिखाया, वो उससे आपको ये तो ध्यान में आ रहा है कि सीखने जैसी चीज है, जुआ खेलने की जगह नहीं है, जुए का अड्डा नहीं है। फाइनेंशियल इंजीनियरिंग है। स्टॉक मार्केट इज फाइनेंशियल इंजीनियरिंग। और जिसने उसको इस एटीट्यूड से लिया, छापोगे। और नहीं लिया तो पिटोगे। नाउ लेट्स गो टू टाटा स्टील। तो टाटा स्टील खरीदने जैसा, तो बोले और सस्ता हो गया खरीद लो। क्यों खरीद लो भाई? टाटा स्टील का जो नियर बाय टारगेट लग रहा है मंथली चार्ट पे, वो लग रहा है ये लगभग 93 रुपीज। यहां से ब्रेकआउट हुआ, फंडामेंटल बैड है। 93 रुपीज का टाटा स्टील का टारगेट दिखता है अभी। अब इसमें से कैसे आप पैसे बनाएंगे? एक छोटा सा टेक्निकल इंडिकेटर है, एड स्टडी। और दूसरा एटीआर। ये टाटा स्टील का एक टेक्निकल इंडिकेटर मैंने लगाया, एटीआर, शो डेटा वीडियो। ये सब मैं सिखाता हूं मैं क्लास में। टाटा स्टील एक महीने में लगभग 19 रुपए ऊपर नीचे होता है। मतलब 10 रुपए ऊपर जा सकता है, 10 रुपए नीचे जा सकता है। पूरा 20 ऊपर, पूरा 20 नीचे। मैं 10 रुपए का इसका एवरेज रखता हूं, और ये नीचे जा रहा है। तो अभी मैं ये सब सिखा नहीं सकता हूँ, सिर्फ डिमॉन्स्ट्रेट कर सकता हूँ, क्योंकि ये बहुत एडवांस कंसेप्ट हैं। अभी मैं
टाटा स्टील पे गया, लेट्स से ये ऑप्शनल है, और मैंने बोला मुझे अभी टाटा स्टील है, टाटा स्टील राइट नाउ इज एट 147, 10 रुपये ऊपर कितना है, 157, और लेट्स से 160 लिखा। मैंने यहां लिखा ऑप्शंस, सेल टाटा स्टील ऑफ 160 ऑफ 28 नवंबर, ये रहा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रेड 88%, मैक्सिमम प्रॉफिट 3.9% इन अ मंथ, मार्जिन रिक्वायर्ड 119.624। अब बताइए, ये ट्रेड में ये पैसा आपको 4% महीने का मिलने में कम चांस है कि ज्यादा चांस है? सीधा सा लॉजिक है। अगर 95% ऑप्शन बायर पैसा लूज करते हैं तो किसको देते हैं? ऑप्शन राइटर को। ये बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है प्रशांत जी। 70% की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है। मुझे लगता है आपको ऑप्शन बाइंग से शादी हो रखी है। उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 10%। अभी यहां ये पैसा कमाने के लिए मुझे क्या करना है, यहां जाते हैं। अभी मैं यहां लेट्स से मैं इसमें गया। अभी क्या मुझे पूरे टाइम ये लेके बैठ के देखना है? बिल्कुल भी नहीं। ये मेरा ट्रेड चल रहा है अभी यहाँ पे, 13,000 रुपए का प्रॉफिट। मैनुअल ट्रेडिंग मेरी एक और स्ट्रेटजी है, इज कॉल्ड NMT। एन स्ट्रेटजी का नाम है NMT। NMT स्ट्रेटजी का मतलब क्या है? नो मैनुअल ट्रेडिंग, नो मैनुअल ट्रेडिंग। मैं कोई भी मैनुअल ट्रेडिंग नहीं करता। मैं दिन में मार्केट के सामने नहीं बैठता हूं। मुझे जो भी ट्रेड डालना होता है मैं रात में डालता हूं, और दिन में मैं वो ट्रेड के प्रॉफिट या लॉस पे आने का इंतजार नहीं करता। मैं उसको एक स्ट्रेटजी बना के रखता हूं। जैसे ये वाला मेरा ट्रेड, ये मैंने ट्रेड लिया, और मैंने बोला मैं ये ट्रेड में, यहाँ पे अभी अगर मैं जाता हूँ लाइव ट्रेडिंग, 100, ये देखिए, ये मेरा एक ट्रेड चल रहा है। ये वाला ट्रेड मैंने शाम को लगभग 4 बजे शुरू किया था। 6,000 का क्रूड ऑयल का कॉल राइट, ये वाला इंट्राडे ट्रेड है, जो अभी मुझे 4,640 दे रहा है। तो यहां मैंने इसको बोला मॉडिफाई, और ये ये मेरा खुद का एल्गो का प्लेटफॉर्म है जो मेरे स्टूडेंट्स को मिलता है। यहाँ मैंने अपनी स्ट्रेटजी बनाई, उसके पैरामीटर्स डाले, और इसको मैंने डाल दिया, और ये मेरा ट्रेड मुझे अभी अच्छा 4,040। इसको निकालने के लिए क्या करूंगा, स्क्वायर ऑफ, ये मेरा अभी 4,080 रुपया बुक हो गया। ये भी आपको डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए बुक कर रहा हूं, वरना ये 11 बजे अपने आप बुक हो जाता। इंट्राडे ट्रेड है। ऐसा ही मैं एक स्विंग ट्रेड आपको बना के दिखाता हूं। यहां गया, और सेम जो अभी हमने एनालिसिस करी, दिस इज टाटा स्टील मंथली इनकम, टाटा स्टील मंथली इनकम, टाटा स्टील मंथली इनकम, और यहाँ NSE और इक्विटी, और यहाँ हमने लिया टाटा स्टील, और यहाँ पे मेरा, ये मैंने सिलेक्ट किया, मैंने बोला ये
ट्रेड कल सुबह 9:25 पे शुरू होना चाहिए। पहले 10 मिनट में लिक्विडिटी कई बार कम होती है, और ये लास्ट डे को 3:10 पे खत्म होना चाहिए। ये पोजिशनल ट्रेड है, और इसमें मैं 5,000 रुपए के रिस्क पे काम कर रहा हूँ। 5,000 रुपए का पोटेंशियल प्रॉफिट है, 5,000 रुपए का रिस्क पे काम कर रहा हूँ। और इस पे जैसे ही मुझे 2,500 रुपए का प्रॉफिट दिखना होगा, सिस्टम 500 रुपए लॉक कर देगा। और इसका कैपिटल रिक्वायरमेंट है लगभग एनेबल फिक्स टाइम 1 डे बिफोर, 15:10। 15:10 ये मैं आप के सामने ट्रेड बना रहा हूँ, क्लास में ऐसे ही सिखाता हूँ। और रिक्वायर्ड मार्जिन लगभग 1,50,000 इसमें है। लेट ट्रेडिंग अलाउड है। और यहां मैंने अपना ट्रेड डाल दिया। एनएफओ ऑप्शन टाटा स्टील, मंथली एक्सपायरी, कॉल का स्ट्राइक प्राइस 160, सेलेक्ट। और ये ऑप्शन राइटर हूं तो सेल किया, यहां पे मैंने कॉल, सेलेक्ट, और ये मैंने सेव कर दी। ये मेरी स्ट्रेटजी बन गई कल सुबह की। ये मैंने डिप्लॉय कर दी, इसको लाइव ट्रेडिंग में डिप्लॉय होगी। और ये यहां मैंने इसको सिर्फ शुरू कर दिया। अभी कल सुबह 9:25 पे ये स्ट्रेटजी एग्जीक्यूट हो जाएगी। उसके बाद इस पे 5,000 रुपए का स्टॉप लॉस लग जाएगा जब भी। और ये पोजिशनल स्ट्रेटजी है, पूरे महीने चलेगी 4% के रिटर्न के लिए। और जैसे ही 2,500 रुपए का प्रॉफिट सिस्टम में दिखेगा, तो ये 5,000 के लॉस से 50,000 रुपए के गारंटीड प्रॉफिट में चली जाएगी। और उसके बाद वो जो डिस्टेंस है 2,500 से 500, 2,000 रुपए का डिस्टेंस, ये मेंटेन करेगी। और लास्ट डे को 3:10 पे ये स्क्वायर ऑफ हो जाएगी, मेरा प्रॉफिट बुक हो जाएगा। मेरी इसके बाद इस ट्रेड में ना तो स्टॉक मार्केट में कोई भी जरूरत है। स्टॉक मार्केट में इस ट्रेड को जाके देखना मतलब इसका और मेरा टाइम वेस्ट करना। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग खेती जैसी होती है। एक बार बीज बो दिया तो उसके बाद फसल को बड़े होने का इंतजार करना पड़ता है। यदि आप रोज बीज को निकाले देखेंगे तो कभी भी फसल पैदा होगी ही नहीं। ये बात कितने लोगों को समझ में आई? ध्यान में आया? अभी गगनदीप बोल रहा है मैंने 184 पे खरीदा था, मैं अभी होल्ड कर रहा हूँ। करे रहो, मार्केट को क्या फर्क पड़ता है तुम क्या होल्ड कर रहे हो। कुछ लोग यस बैंक 430 पे खरीदा था, आज भी होल्ड कर रहे हैं 20 रुपए पे। हु केयर्स? ये इनविजिबल बिजनेस है। कोई किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है आप कितने लुटे। सिर्फ आपकी बीवी आपको पीटने वाली है, 100% गारंटेड। गालियां भी देगी और पीटेगी भी, क्योंकि आपने उसके पैसे खत्म कर दिए। थोड़ा सुन के बुरा लगता है। जैसे मैंने स्टार्ट में ही बोला, स्टॉक मार्केट में आप पैसा कमाने आते हैं, पैसा गंवाने नहीं आते। तो अगर आपको ये स्टॉक मार्केट ठीक से सीखना है, तो पहले ये स्टॉक मार्केट तक आके इसको प्रॉपरली आना। जैसे मैं सिखाता हूँ, नॉर्मली मैं क्लास नहीं लेता हूँ, मैं कोच हूँ। मेरा एक ट्रेनर है जो ये क्लास लेता है, पर आज वो था नहीं तो उसकी क्लास मिस नहीं होनी चाहिए, तो मैं क्लास ले रहा हूँ। पर मैं तो वो बताता हूँ जैसे आपके सामने प्रॉफिट बुक किया अभी यहाँ पे, आपके सामने प्रॉफिट दिखा है, इन्वेस्टमेंट दिखा है। पर वो मेरा पैसा आपके किस काम का? आपको वो मोटिवेट कर सकता है, पर वो जो करोड़ों रुपए वो मेरे हैं, आपको उसमें से ठेंगा भी नहीं मिलने वाला। मैं आपको सिखा सकता हूँ कि आप वो पैसा कैसे कमाते हो। राइट? उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए आपको दो चीज करनी है। पहले तो मुझे पता होना चाहिए कि आप जेन्युइन हो, कि आप प्रॉपर आदमी हो, एआई नहीं हो, बॉट नहीं हो।
तो सबसे पहले आप एक साइट पे फ्री रजिस्ट्रेशन कीजिए। जो लोग साइट पे फ्री रजिस्ट्रेशन करते हैं वो ही आगे के प्रोसेस के लिए एलिजिबल हैं। ये है फ्री रजिस्ट्रेशन साइट पे। और ये इधर है, ये मैंने डाला। ये पहले आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, जिसको भी मुझसे आगे सीखना है। मेरा कोर्स रन होता है, उसके बारे में बताता हूँ। और वो उसमें एक छोटा सा एंट्रेंस रहता है, ऐसे ही नहीं लेता हूँ, ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो और मेरा भी टाइम वेस्ट ना हो। अब तक कुछ 7,000 लोग पिछले 12 साल में ट्रेन हुए हैं उसमें। ऐसी क्लासेस में लगभग 6-7 लाख लोग ट्रेन हुए हैं, और उसमें मैं बहुत सेलेक्टिव हूँ। और बहुत महंगा भी नहीं है बाय द वे। तो पर क्या है, क्योंकि मुझे बहुत मेहनत करनी है, तो मैं चाहता हूँ सामने से भी मेहनती लोग ही आए। तो पहले आप यहाँ फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, सिटी, कंट्री, पासवर्ड, ये सब डाल दीजिए इसमें। और मेरा एक ही कोर्स होता है, कोई बेसिक कोर्स, एडवांस कोर्स, वो सब गिमिक्स मेरे पास नहीं होते हैं। मेरा मानना है कि स्टॉक मार्केट तरीके से सीखनी चाहिए। तो ये आपका हो गया। जिसका हो जाए तो बता दिए कि मेरा हो गया। एक बार ये आपका हो गया, फिर आप यहाँ पेड ट्रेनिंग में चले जाइए। पेड ट्रेनिंग में आप देख रहे होंगे, देर दो प्राइस है, एक 100 रुपया और एक 35,000 रुपया, बराबर। तो कोर्स ये है, पर आप डायरेक्टली मेरा कोर्स नहीं खरीद सकते हो। मेरे सीईओ जो निखिल दोषी हैं, जिनको आज ये सेशन लेना था, आपको पहले उनसे बात करनी पड़ेगी। वो आपको पूरा कोर्स समझाएंगे भी। और यदि आपको लगा कि आपको मुझसे सीखना चाहिए, और उनको लगा कि आप मेरे साथ सीख पाएंगे, तो ही आपको कोर्स में लिया जाता है। और मैं बहुत पर्टिकुलर हूं कि मैं मेहनती लोगों के साथ में काम करूं। जो दुनिया में लोग आगे बढ़ते हैं वो मेहनत से बढ़ते हैं, इंटेलिजेंस तो सबके पास होता है। तो अभी आपको आज क्या करना है, आपको आज सिर्फ 100 रुपए देने हैं। 100 रुपये। और ये 100 रुपया भी मैं सिर्फ 10 ही लूंगा, क्योंकि उससे ज्यादा लोगों से बात नहीं की जा सकती है। एक के साथ लगभग 15-20 मिनट, आधे घंटे तक बात होती है। इसीलिए मैं 100 रुपए के एडवांस लूंगा, जो आप ये यू नो इससे दे सकते हो, या मेरा मोबाइल नंबर मैं आपको दे रहा हूँ, रुपीज। और ये रिफंडेबल है। यदि आपका एडमिशन नहीं हुआ, आपने नहीं लिया, मैंने आपको नहीं लिया, तो वापस मिल जाता है। तो ये एक फिल्टरिंग मैकेनिज्म है मेरा। ₹100 एडवांस बाय जीपे, फोन पे, पेटीएम टू 9967070595। ये नंबर पे आप कर सकते हैं। कोर्स पे आपको अभी समझा लेता हूँ। एक ही कोर्स होता है, उसमें ट्रेडिंग भी होती है, इन्वेस्टिंग भी होती है, सब होता है। तो मैं जरा अपना जीपे खोल लेता हूँ। पहले 10 लोग से हम बात करते हैं। तो जो सीधे अभी टाइम है आपको पूछने का कि भाई आप अपने फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ सीरियस हो कि नहीं। और देखते हैं कौन पहला बंदा है जो 100 रुपये देता है। आपने मुझे 1.5 घंटा दिया, तो अभी देखता हूं कि आप सीखने में कितने सीरियस हैं। बराबर है। और पहले 10 लोगों को ही ले पाऊंगा, बाकी को नहीं ले पाऊंगा। ये लिंक है, मैं लिंक आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और पहले कोर्स आपको समझा देता हूं। तो जो भी 100-100 रुपये पे करता जा रहा है, प्लीज लिखते जाइए। पहले 10 को लूंगा। पहले कोर्स समझ लेते हैं। कोर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है। अ, दोनों लैंग्वेज हम लोग यूज करते हैं। कुछ को हिंदी आती है, कुछ को इंग्लिश आती है, तो लैंग्वेज का बैरियर नहीं होता है। मेरा जो कोर्स होता है, 3 कोर्स है मेरे।
एक 3 महीने का, एक 6 महीने का और एक साल का। पर पहले आपको 3 महीने में ही एडमिशन मिल सकता है। उसके बाद फिर मेरिट बेस हम आगे लेके जाते हैं। 3 महीने का जो कोर्स है, उसमें सबसे पहले आपसे निखिल कल बात करेगा, 100 रुपया लेगा, वो भी रिफंडेबल है। उसको लगा कि यस आप कोर्स में आ सकते हैं, तो फिर आपको बैलेंस पेमेंट करना है। और ये बैलेंस पेमेंट भी 35,000 रुपये में मैं 6 महीने की क्रेडिट कार्ड ईएमआई देता हूं। तो आपको महीने का कितना जाता है? 35,000 प्लस जीएसटी भी लगता है, डिवाइडेड बाय 6। आपकी कॉस्ट है 5,800 रुपीज प्लस जीएसटी पर मंथ। क्रेडिट कार्ड से ईएमआई आराम से हो पाती है, ये नॉर्मली सब लोग अफोर्ड कर सकते हैं। ये होने के बाद सबसे पहले आपका मेरे साथ में एक 1-to-1 सेशन होता है, आधे घंटे का। उसके बिना मैं ट्रेनिंग शुरू नहीं करता। 1-to-1, जूम पे 1-to-1 सेशन मेरे साथ होगा पहले, जहां मैं देखूंगा कि आप कौन सी चीज आपको ज्यादा सूट करेगी। आप इन्वेस्टर बनेंगे, आप ट्रेडर बनेंगे, आप फुल टाइम बन सकते हैं, आपको पार्ट टाइम करना है, आपको नहीं करना चाहिए, वट एवर द केस माइट बी। वो आधे घंटे का सेशन होता है। यदि आप आउटसाइड मुंबई हैं तो मैं इसको जूम पे लेता हूं, पर अगर आप मुंबई से हैं तो मैं प्रेफर करता हूं कि आप मेरे यहाँ मेरे साथ चाय पीते हुए ये सेशन लें। चाय हमारे यहाँ बहुत अच्छी बनती है। मैं थाने में रहता हूँ, और वहाँ हिरनंदानी मिडोज के पास हमारा ऑफिस है। मैं रहता हिरनंदानी एस्टेट पे। तो ये 1-to-1 सेशंस मेरे साथ होने के बाद आपको एक 42 घंटे की ऑन डिमांड वीडियो मिलेगी, जिसमें सब होगा। फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, रिस्क मैनेजमेंट, सारी की सारी स्ट्रेटजीज। इनफैक्ट आपको लगभग 125 एल्गो ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी मिलती, जो आपने अभी देखी एक सिंपल सी स्ट्रेटजी जिससे मैंने प्रॉफिट किया। ऐसे आपको 125 कम से कम मिलेंगी। और खुद की एल्गो की स्ट्रेटजी बनाना मैं सिखाता हूँ आप। और दूसरा, मैं आपको यू नो ये भी सिखाता हूँ कि कैसे आप पोर्टफोलियो बनाएंगे, आप इन्वेस्टर क्लब का पार्ट हो जाते हो, जो मैंने दिखाया। उसके बाद आपके 12 पोर्टफोलियो बिल्डिंग के सेशन होते हैं, 12 लाइव ट्रेडिंग के सेशन होते हैं। और ये सब आप पढ़ लीजिएगा, ये डिटेल है, ये सब आप पढ़ लीजिए। फर्स्ट कौन आया? अच्छा सर, किसने बोला? सर बताओ फर्स्ट कौन आया, बताता हूँ। कुछ तो लोगों ने बोला मैंने दिया। फर्स्ट आए प्रशांत कुमार धानेकर, सेकंड आए मलाय भावकर, तीसरे हैं शुभम डोले, और पांचवे हैं योगेश जायसवाल। तो छठा एक और, एक यहाँ पे भी आया मेरे को, रुको, पेटीएम में भी किसी ने दिया है। चार ही बचे हैं सिर्फ हैं। हाँ, यहाँ पे भी आया ये सत्यम जालंधर से है, इनका सत्यम जालंधर नाम लिखा हुआ है। तो 6 हो गए हैं, सिर्फ 4 बाकी है। बराबर, 6 हो गए हैं, सिर्फ 4 बाकी है। जो क्लासेस होती हैं वो दोपहर को होती है, क्योंकि सुबह सब ऑफिस में बिजी होते हैं। तो क्लासेस होती हैं दोपहर को 2:30 से 3:30। और इन क्लासेस का लाइव रिप्ले रात को होता है 9 से 10। और रिकॉर्डिंग आपको मिलती है पूरी लाइफ के लिए। तो यहाँ पे मंडे को जो सेशन होता है वो निखिल का होता है, जो थ्योरी लेता है। वो मेरे साथ 14 साल से है, तो ये थ्योरी के सेशन लेता है। और फिर ये वाला इसका सेशन बेसिक होता है ट्यूसडे को, जहाँ क्योंकि स्टार्ट में आपका चैलेंज कैसे है, ट्रेंड लाइन कैसे लगाऊं, कैंडल क्या होती है, ये सब आपके चैलेंजेस रहेंगे। जैसे ये हुआ, तो उसके बाद फिर आप दो मेरे सेशंस में आते हैं। हर वेनसडे को लाइव पोर्टफोलियो बनाने का क्लास होता है, ये मैं ही करता हूं और कोई नहीं करता है। और फिर एडवांस लाइव ट्रेडिंग का सेशन आपका मेरे साथ होता है थर्सडे को। और ये वाला सेशन कभी भी खत्म नहीं होता है। ये यहाँ लिखा है कि 12 महीने मिलेगा,
पर मैंने आज तक ये सेशन किसी का भी बंद नहीं किया है। एक बार आप इसमें आ गए तो पूरी लाइफ आपको ये मिलता रहता है। और फिर एक मेरे बहुत ही ब्राइट ट्रेडर है मितेश दबानिया, वो ऑप्शन के एक्सपर्ट है, मेरे साथ कुछ 8 साल से है। तो वो ऑप्शंस की एडवांस स्ट्रेटजीज का सेशन लेते हैं। Somebody say the session will be in Hindi or English? English. I talk half in Hindi, half in English. Because some people are from South, कुछ South से होते हैं, कुछ North से होते हैं। निखिल भी मिक्स होता है, इट इज मिक्स, बोथ आर देयर। सो मेरे पास अब 3 सीट बची हैं, 7 चलेगी। अभी किसी ने पेटीएम पे एक और पेमेंट आया जो पॉपअप मुझे आ रहे हैं। हाँ, एक और आया अभी, किसका मैं देख लेता हूँ जरा। केतन शर्मा, एक और आया। ओके, सो 2 ही बचे हैं अभी। 8 स्लॉट चले गए, 2 बचे हुए हैं। तू पूछ रहा है कैसे करना है, बहुत सिंपल है। आपको 100 रुपए देने हैं। अभी आपको अपने आप से सिर्फ ये सवाल पूछना है, क्या मैं 100 रुपए दे सकता हूं एक प्रोफेशनल ट्रेडर से बात करने के लिए, जानने के लिए कि स्टॉक मार्केट मेरे लिए बना है कि नहीं है, और वो 100 रुपए जो रिफंडेबल है। और कम से कम मैं आपके 100 रुपए रख के तो अपनी जिंदगी नहीं चलाने वाला। इसीलिए अगर आप 100 रुपए देने के लिए भी सोच रहे हो, तो सोचिए आप खुद अपनी जिंदगी के प्रति कितने सीरियस हो। क्योंकि आप लोग, एवरेज सैलरी जो आप लोगों की है, जो इस क्लास में बैठे हो, वो है 1 लाख रुपया महीना। और वो 1 लाख रुपया महीना कमाने के लिए आप कम से कम 200 घंटा काम करते हो, बराबर है। सो आप लोगों का रेट है 500 रुपया घंटा, और आपने मुझे दे दिए लगभग 1.5 घंटा। सो इनटू 1.4, तो आप 700 रुपये तो अपनी टाइम का मुझे ऑलरेडी दे चुके हो। वो बोलता है नहीं सर, मैं तो सिर्फ 30,000 रुपये कमाता हूँ। ठीक है, 30,000 डिवाइडेड बाय, स्टॉक मार्केट में प्रॉब्लम क्या है कि उल्लू बनाने वाले इतने सारे लोग हैं कि हम जैसे जेन्युइन लोगों पे भी किसी को भरोसा नहीं आता है। 30,000 डिवाइडेड बाय 200, तो ये हो गया। फिर भी 150 रुपया हो जाता है प्रशांत। फिर भी तुमने मुझे 150 इंटू 1.4, और फीस कितनी है? 6,000 रुपये महीना। और आपको बनना क्या है? करोड़पति। इसलिए तो बोलता हूँ, मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो मैंने सिखाया है, कितने लोग सीरियस होते हैं? सिर्फ 2 से 3% लोग। यदि मुझे 100 में से ना 3 लोग सीरियस मिल जाते हैं तो मैं बहुत खुश हो जाता हूँ। और वो 3 लोग तो मुझे मिल ही जाते हैं। और वो 3 लोग आप लोगों से पैसा कमाने वाले हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं थोड़ा सा, और जरा मार्केट को एनालाइज करते हैं। और मेरी एक मार्केट एनालिसिस रहती है यहाँ पे, इधर। यदि आप मेरे यूट्यूब पे जाते हैं तो एक रोज रात को मार्केट एनालिसिस का, रोज शाम को मार्केट एनालिसिस का सेशन हमारा, जैसे ये अभी यहाँ वीडियोस पे एक सेशन, अभी ये आज का सेशन है। ये 3 घंटे पहले डाला है मैंने। हाय, एक और पोस्ट मार्केट एनालिसिस में आपका स्वागत है। मैं योगेश्वर, इसको आप पढ़ लीजिए, मतलब इसको आप सुन लीजिएगा, बराबर। आप इसको सुनिए, मैं जरा 5 मिनट का ब्रेक लूंगा और वापस आऊंगा। और उसके बाद एक और चीज मुझे आपको बतानी है। ये मैं आपको लिंक शेयर कर रहा हूँ, इसको सुन लीजिए, 5 मिनट लीजिए इसको सुनने में। हिंदी में ही है। और 2 लोग बचे हुए हैं अभी मेरी लिस्ट में से, तो जिसको
100 रुपया महंगा नहीं लगता है, क्योंकि 100 रुपये में प्रोफेशनल ट्रेनर से बात करनी है। और तो आप यहाँ पे 100 रुपये का एडवांस दे सकते हैं। मैं 5 मिनट में आता हूँ, प्लीज, मुझे जरा थोड़ी प्यास भी लगी है अभी, वॉशरूम भी जाना है। तो मैं आता हूँ 5 मिनट में, फिर आपसे थोड़ी सी बात और करता हूँ।
सॉरी गैस, म्यूट पे था। तो ये टाटा स्टील का मैंने प्रॉमिस किया था कि टाटा स्टील का ट्रेड में दिखाता हूं आपको। और यहाँ ये मेरी एंट्री है, ये मेरा लगभग यहाँ पे स्टॉप लॉस है, और ये मेरा टारगेट है रफली। कोई भी जब आप फ्यूचर्स या ऑप्शंस के ट्रेड करते हो, ऑप्शन बाइंग भी करते हैं पर बहुत स्पेशल केसेस में, आपका रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो, आर रेशियो, आर रेशियो, आर रेशियो शुड बी मिनिमम टू। कितने लोग बचे? अभी आधे से भी कम लोग बचे। ये मैं आखिर में सिखाता हूँ ताकि जो सीरियस वाले हैं उसी को बताओ। चलो, लास्ट तक रहने के लिए थैंक यू। अब आपको एक चीज दिखाता हूँ। ये मेरा ट्रेड लॉग है, ये मैं सबसे आखिर में दिखाता हूँ, स्टार्ट पे दिखाता ही नहीं हूँ। मैं वो इन्वेस्टर्स क्लब का दिखा देता हूँ। अभी पहला क्वेश्चन जो लोग पूछते हैं कि सर ट्रेडर्स को भी लॉस होता है क्या? हमेशा होता है, लेकिन अगर आपने अपना लॉस प्लान कर लिया तो आप किंग हो यहाँ पे। अभी देखिए यहाँ पे लाल वाला लॉस है, ग्रीन वाला प्रॉफिट है। अभी प्रॉफिट भी है, लॉस भी है, प्रॉफिट भी है, लॉस भी है, प्रॉफिट भी है, लॉस भी है। अभी ये महीना कैसे चल रहा है? चलो एक काम करते हैं, हम अगस्त से चलते हैं। 2,500 का लॉस, 13,000 का प्रॉफिट, 2,16,000 का लॉस, 1,28,000 का प्रॉफिट, 44,000 का प्रॉफिट, 1,03,000 का प्रॉफिट, 27 लाख का, 50 लाख के कैपिटल पे ट्रेड करता हूँ। 543, 1,09,000, 49,000। अभी ये काम कैसे करता है? लेट्स अंडरस्टैंड द लॉजिक ऑफ इसका। लॉजिक पकड़ लेते हैं। लॉजिक क्या है? लॉजिक है रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो। अभी चैट जीपीटी को पूछता हूँ, चलो, आजकल मैं चैट जीपीटी बहुत यूज करता हूँ। इफ आई टेक 25 ट्रेड्स एंड ओनली 50% finish in profit of rupees 10,000 and rest finish in a loss of 5,000, and my capital is 2 lakh rupees, 200,000. If my capital is 2 lakh rupees, it's 200,000, then what is my net प्रॉफिट और और ये समझ डाला तो ट्रेडिंग झिंगर डाला यहाँ पे। अभी यहाँ ये एनालाइज कर रहे हैं। देखिए, योर नेट प्रॉफिट आफ्टर टेकिंग 25 ट्रेड विथ 50% फिनिशिंग इन अ प्रॉफिट ऑफ 10,000 ईच and remaining in a loss of 5,000 would be 62,500. What is percentage profit? तो परसेंटेज प्रॉफिट है 31% रिटर्न, और image of the happy trader who got this profit. ये देखिए, दिस कैन बी यूज। फैंटास्टिक। तो अभी यहाँ पे ये समझ में आया? ये समझ में आया क्या? ये बताइए मुझे।
इट्स अ गेम ऑफ नंबर्स, ये नंबर्स का गेम है। रुको मैं आपको खोल देता हूँ, मेरा बंद हो गया गलती से। ये रहा मेरा ट्रेड लॉग। यस, सी हियर, लेट्स लुक एट द ओवरऑल। मैंने जब लाइव ट्रेडिंग शुरू करी थी 2017 से लॉग है मेरा। तो 10, तब मैं 10 लाख रुपए पे लाइव ट्रेडिंग करता था, रोज करता हूँ, रोज सुबह करता हूँ। तो ये यहाँ पे फिर उसको बढ़ा के 15 लाख किया, फिर 30 लाख किया, आज 50 लाख पे लाइव ट्रेडिंग होती। और ये देखिए अभी यहाँ पे मेरा जो एवरेज है, जैसे अक्टूबर में 5% का रिटर्न है, ये महीना थोड़ा ठंडा चल रहा है, लेकिन 14% का भी रिटर्न है महीने में, 8.8 का, 10.8% का। तो 2024 में अभी ये फाइनेंशियल ईयर में 10% पर मंथ का रिटर्न आता है, सक्सेस रेट 70%। ये की एज लॉन्ग एज योर प्रॉफिट्स आर बिगर, मैं रिस्क मैनेजमेंट पे काम करवाता हूँ। एज लॉन्ग एज योर profits are bigger and your loss is smaller, even with 50% success rate, you will be a good, uh, you will be a good trader. This is the key. ये की अभी ये वाला ट्रेड समझते हैं अभी। अभी अगर मैं, इफ आई लुक टाटा स्टील फ्यूचर्स में इसका लॉट साइज है इज इक्वल टू 5500 का लॉट साइज है टाटा स्टील का। तो यहां पे, और इसका कैपिटल रिक्वायर्ड है 1,75,000, कैपिटल 1,75,000। अब ये ट्रेड समझ लेते हैं। यहां आपने फ्यूचर को सेल किया, यू सेल द फ्यूचर, मतलब आपने टाटा स्टील के 5,500 शेयर बेचे। आपका स्टॉप लॉस यहां है। तो कितना रिस्क है आपका इसमें? इसमें आपका रिस्क है 5500 इंटू 9.7, 53,350। रिस्क कितना? 53,350 माइनस 53,000 रफली, ये पोटेंशियल रिस्क है। और इसका पोटेंशियल रिवॉर्ड है कितना? दिस इज 29.6 into how much? 5500 is equal to, बता देते हैं, कैलकुलेटर, एक मिनट कैलकुलेटर खोल लेता हूँ। दो चीज याद रखिए, आप मेरी क्लास में आए या न आए मुझे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, पर आपको बहुत फर्क पड़ेगा। इतना मुंह पे कोई नहीं बोलता है। इसलिए आज ट्रेनर्स बोर हैं, ट्रेडर्स नहीं है स्टॉक मार्केट। मुझे पढ़ाने का शौक है इसलिए पढ़ाता हूं। और मुझे लगता है ये मेरा सोशल वर्क भी है। इसलिए एक बार आप मेरे साथ जुड़ोगे, वो कहने को 3 महीने का कोर्स हो, 6 महीने का कोर्स हो, मैं सबको वो कोर्स में से कभी निकालते। इनफैक्ट मेरे पूरे 7,000 स्टूडेंट्स को मैं वापस कोर्स करा रहा हूँ, ताकि जो उनका मिस हो गया उनको वापस मिल जाए। सिर्फ मेरे साथ जुड़ जाओ, बराबर है। तो दिस इज 29.6 into 5500, 1,62,000, 1,62,000।
So here I am taking a risk of 53,000 for a potential profit of 1,62,000. पर मुझे यहां तक भी जाने की जरूरत नहीं है, जो उसका स्ट्रक्चर है मुझे ये भी इनफ है यहां पे। और यहां मेरा रिस्क कितना हो जाता है? यहां मेरा रिस्क हो जाता है 25,000। मैं आपको ट्रेड दिखा देता हूँ। 25,000 मेरा रिस्क हो जाता है यहाँ पे इसमें, राइट। और ट्रेड आपको मैनुअली करना ही नहीं। अभी ये ट्रेड जो है कौन से वाले में था? लाइव ट्रेडिंग। एक मिनट में ढूंढ लेता हूँ, बहुत सारे अकाउंट्स हैं। क्रूड मिनी, क्रूड मिनी, मिनी क्रूड अभी है। ये रहा, ये वाला ट्रेड है। ये देखिए, ये भी अभी थोड़ी देर पहले लगाया। ट्रेड समझ लेते हैं। टाटा स्टील मंथली इनकम, टाटा स्टील बराबर है। और यहां पे हमने ये लिया, और ये सिर्फ 5,000 रुपए के रिस्क पे है। दूसरा ट्रेड में जो फ्यूचर्स का है, और 25,000 रुपीज का रिस्क है। और वहां जो टारगेट है वो लगभग 1,60,000 रुपीज का है। बहुत बढ़िया फील्ड है स्टॉक मार्केट, अगर सीखना चाहो तो। बाकी तो फिर कितना भी यूट्यूब देख लो, उससे तो पैसा बनता नहीं। पैसा तभी बनेगा जब किसी प्रोफेशनल ट्रेडर के साथ जुड़ोगे। मैं अकेला नहीं हूं, आई एम श्योर मेरे जैसे और बहुत सारे होंगे। पर सीखे बिना मत आना। यदि बिना सीखे आओगे तो वेरी सॉरी टू से हम आपके पैसे आपसे छीन लेंगे। सॉरी, बैड है। निखिल मुझे मारने वाला है कल। ओके गाइस, दैट्स फ्रॉम माय साइड। होप यू लाइक द क्लास। इसकी रिकॉर्डिंग मैं सबको देने वाला हूँ। आप सबको इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। और कल आपको निखिल कॉल करना शुरू करेगा सुबह 10 बजे। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जाएगा, ए पहले, जेड आखिर में। और उसका एक कॉल नॉर्मली 15-20 मिनट चलता है। उससे आपको जो सवालों सब पूछ लीजिए। और जिसको भी कोर्स की डिटेल और चाहिए तो ये वाला लिंक है, ये लिंक से आप कर लीजिएगा। और आपने खुद को महत्व दिया, सीखने की प्रक्रिया शुरू करी, यू स्टार्टेड योर प्रोसेस ऑफ लर्निंग। कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। और आई प्रे दैट ऑल ऑफ यू सक्सीड इन लाइफ। और एक छोटे से मंत्र के साथ में, प्रार्थना के साथ में सेशन खत्म करते हैं। ओम सहनावतु, सहनव भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु, मा विद्विषावहै। ओम शांति, शांति, शांति। Thank you very much and God bless.